हेलो गुड्डू गुड़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर अभी तक ये टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आया है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि हो सकता हो तुमने इसके अभी तक सिर्फ वन शॉट वीडियो देखे हो। आज आ रहा है मास्टर का गन शॉट वीडियो। गन शॉट वीडियो का मतलब कि एक एक टॉपिक तुम्हें हलवे की तरह बना के प्यार से मैं खिलाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। 100% एनसीईआरटी इस लेक्चर के अंदर कवर्ड होगी। बोर्ड्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन लेक्चर के अंदर आपको हूबहू प्रैक्टिस करा दूंगा। एक एक टॉपिक आपके दिमाग में बसा दूंगा। और ये लेक्चर देखने के बाद चाहे आपका वो प्री बोर्ड हो, चाहे स्कूल के एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर आपको नहीं मिलने वाला। तैयार है आप? स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मस्ती से पढ़ेंगे, मजे करेंगे और सब कुछ समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात कि इस टाइम स्टैम्प पे आएगा वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जो लोग सही आंसर बताएंगे उसमें से 10-15 गुड्डू गुड़िया का नाम मैं अगले लेक्चर के लास्ट में लूंगा। पिछले लेक्चर के विनर्स का नाम इस लेक्चर के लास्ट में मैंने लिया है। शुरू करिए लेक्चर। तैयार है आप? इस टाइम स्टैम्प पे वो क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। हो सकता है आपको ये पहले से पता हो, पर इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में आगे होना है। पहली बात, भैया मैग्नेट क्या होता है? सभी को पता है मास्टर। मैग्नेट क्या? वो टुकड़ा होता है छोटा सा जो चाबी गुच्छे को अपनी तरफ खींच लेता है, लोहे के सामान को अपनी तरफ खींच लेता है, फ्रिज पे जाके चिपक जाता है, लोहे के दरवाजे पे चिपक जाता है। एकदम सही है। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। निकल कोबाल्ट के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उनको भी मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। एक टॉपिक बहुत आएगा बार बार, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? ये एक मैग्नेट देख रखा होगा आपने, बार के शेप का, मतलब रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट, इसे बार मैग्नेट बोलते हैं। भाई मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कैसे पता चलेगा मैग्नेट का कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है? बड़ा ही बेसिक तरीका है। अगर ये मैग्नेट है और इसके पोल पता लगाने हैं तो धागे से बांध के इसको लटका दो, फ्रीली सस्पेंड कर दो इसको। जैसे ही फ्रीली सस्पेंड करोगे ये कुछ ऐसा, इस तरह से टेढ़ा होके कुछ ऐसा लटक जाएगा। इसका एक एंड अर्थ के नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, एक एंड अर्थ के साउथ की तरफ चला जाएगा। जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ चला जाए वो बन जाएगा नॉर्थ पोल, जो अर्थ के साउथ की तरफ चला जाए वो बन जाएगा साउथ पोल। सो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर दो मैग्नेट को मैं पास पास लाऊं, इसका भी नॉर्थ, इसका भी नॉर्थ, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दोनों के साउथ साउथ को पास में लाऊं तो भी रिपेल होगा। पर अनलाइक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ पास में लाऊं तो चिपक जाते हैं। तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल करते हैं। ठीक है। एक डिवाइस आती है मैग्नेटिक कंपास, इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में बहुत होना है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? ऐसा गोल सा होता है, इसमें डायरेक्शन लिखे होते हैं, अंदर इसके एक छोटा सा मैग्नेट होता है। क्या होता है? छोटा सा मैग्नेट होता है। ये मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। एक मैग्नेट होता है इसके अंदर, और ये मैग्नेट नीडल के शेप का होता है, सुई के शेप का है। इसे देखो, सुई के शेप का एक मैग्नेट लगा होता है। तो यही लिखा है, अ कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ अ नीडल। क्या होता है? एक छोटा सा मैग्नेट होता है नीडल के शेप का। इसका काम क्या है? मान लो आपको पता लगाना है कि इस कमरे में कहीं आसपास कोई मैग्नेट है या नहीं, तो आप ये कंपास लेके इस कमरे में इधर उधर घूमो। जहां पे ये कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर जाए वहीं कहीं आसपास मैग्नेट होगा। सो इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट, कि आसपास कोई मैग्नेट है कि नहीं। कैसे डिटेक्ट करता है? इसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है, इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी ज्यादा ये नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। आप इसको लेके रूम में चल रहे हो, ऐसे इसको पलंग के नीचे लेके गए और ये जुर्र घूमा, मतलब पलंग के नीचे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा। यही बातें लिखी हैं। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट, पहली बात। और मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है। व्हेन अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड, क्या करता है? ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट मोर इज डिफ्लेक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अगर इसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं है तब बताओ ये किस डायरेक्शन में होगा? तब ये क्या हो गया? एक फ्रीली सस्पेंडेड
मैग्नेट हो गया, इसके अंदर मैग्नेट ही है। तब इसका नॉर्थ वाला पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ, साउथ वाला पोल अर्थ के करीब करीब साउथ की तरफ होगा। ठीक, अब आ गया टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। भाई अब ये क्या होता है, मान लो भैया आप बनारस में रहते हो, मैं आपसे कहूं दिल्ली में लड़ाई हो गई है, लड़के लेके आ जाओ, आप क्या बोलोगे? नहीं सर, वहां तक नहीं आ पाएंगे, हमारा जो इलाका है ना वो हमारे घर के आसपास का बनारस में है, यहां लड़ाई ले सकते हैं। तो बनारस क्या है? आपकी फील्ड है, जहां आसपास आप चीजें कर सकते हो। दिल्ली आके आपकी फील्ड खत्म। ऐसे ही मैग्नेट की कहानी है। मान लो ये एक मैग्नेट है, इसके पास में मैं लोहे की एक चाबी रख दूं, चिपक जाएगी। थोड़ा दूर रखें, चिपक गई। थोड़ा दूर रखें, चिपक गई। और दूर रखा, अब नहीं आ रही है। यानी इस मैग्नेट की फील्ड खत्म होती जा रही है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेटिक मटीरियल फील्स अ फोर्स। भाई मैग्नेटिक मटीरियल रखो, क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगी। या कोई और मैग्नेट भी रखा तो उसके ऊपर भी क्या लगाएगा? फोर्स। तो मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां मैग्नेट का दबदबा हो, जहां मैग्नेट दूसरी चीजों पे फोर्स लगा सकता हो, उस पूरे एरिया को, उस पूरे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट की फील्ड बोलते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटीरियल फील्स अ फोर्स, है ना? स्पेस अराउंड मैग्नेट, जिसमें कोई और मैग्नेट रखा उस पर भी ये फोर्स लगाएगा, या कोई लोहे का सामान रखा उस पर भी ये फोर्स लगा सके। अच्छा, अब जिस तरह से फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, वैसे ही एक नई क्वांटिटी आज से फिजिक्स में आप पढ़ने जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। सिंबल है इसका कैपिटल बी। जैसे फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसकी कुछ वैल्यू भी होगी और इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस बी का डायरेक्शन निकालना है, बड़ा अच्छा तरीका है इसका डायरेक्शन निकालने का। मान लो ये एक मैग्नेट दिया है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। क्या इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी? हां या ना? बिल्कुल होगी। अगर मैग्नेट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, मुझे जिस भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। अभी डायरेक्शन की बात हो रही, डायरेक्शन। यहां भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, किधर होगा? मुझे जिस भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं उस जगह पे एक छोटा सा नॉर्थ पोल रखूंगा, इमेजिनरी छोटा सा नॉर्थ पोल। असल में ऐसे छोटा सा नॉर्थ पोल मिलता नहीं, हमेशा नॉर्थ और साउथ साथ में मिलता है। फिर इमेजिनरी मैंने सोचा यहां पे एक नॉर्थ पोल रखा। अब मैं सोचूंगा कि ये नॉर्थ पोल किधर भागेगा, किधर जाएगा। सोचो, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये नॉर्थ जब इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, जैसे इधर फेंकेगा, यानी ये नॉर्थ इधर भागेगा। यानी ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। क्या लिखा है? द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। फ्री नॉर्थ पोल कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। असल में फ्री नॉर्थ पोल जैसी कोई चीज होती नहीं है। द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव्स, इस पाथ पे गया ना, ये किसका डायरेक्शन हो गया? बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का। मान ले मेरे को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, मैं यहां पे क्या रखूंगा? एक नॉर्थ पोल रखूंगा। अब ये नॉर्थ पोल किधर भागेगा? ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इसको रिपेल करेगा, क्या इधर फेंक देगा? बिल्कुल। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का। मान लो मुझे यहां पे डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, एक छोटा सा नॉर्थ पोल रखा, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इधर भागेगा, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मुझे यहां पे डायरेक्शन चाहिए, एक नॉर्थ पोल रखा, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछ चुका है। कैसे निकालते हैं? द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। जिस रास्ते पे एक फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक और तरीका है, और सिंपल है, कंपास लेके आ जाओ, हाथ में मैग्नेटिक कंपास लेके आ जाओ। अब कंपास का नॉर्थ पोल जिस तरफ भाग रहा हो
वो डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। भाई कंपास में भी नॉर्थ साउथ दोनों होते हैं, तो कंपास लेके आ जाओ, कंपास का नॉर्थ जिधर भागेगा वो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे मान लो मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं कंपास लेके आ गया, कंपास का नॉर्थ इधर भागा और साउथ इधर, तो जिधर नॉर्थ भागा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव्स, जिधर नॉर्थ पोल मूव करे कंपास नीडल का, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका भाई। अच्छा, अगली चीज क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या है, वही चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी के कुछ सिमिलर है, समझ लो। एक मैग्नेट के आसपास आपने देखा भी होगा ऐसे लाइंस बना दी जाती है। ये लाइंस क्या है, क्या असल में जब आप रियल लाइफ में कोई मैग्नेट लेते हो हाथ में, क्या उसके आसपास कोई लाइंस दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? सेम मैग्नेटिक फील्ड वाला वैसा ही कॉन्सेप्ट है। क्या, एक मैग्नेट के आसपास आप एक फ्री नॉर्थ पोल रखकर देखो, सेम वही चीज, एक फ्री नॉर्थ पोल रख के देखो, फ्री नॉर्थ पोल जिस दिशा में भागा ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल। आपने यहां पे एक फ्री नॉर्थ पोल रखा, वो ऐसे भागा, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपने यहां पे नॉर्थ पोल रखा, किधर भागा? इधर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा कॉन्सेप्ट है? क्या रियल में होती है मैग्नेट के आसपास? क्या रियल में मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है? नहीं, दिखती तो नहीं है। एक तरीका है दिखने का, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो रियल में तो नहीं, इमेजिनरी है। तो क्या है? इमेजिनरी लाइंस along which a free north pole or north pole of compass needle moves। अगर यहां पे मैं एक कंपास नीडल रख दूं, यहां पे कंपास रख दूं, तो उसका नॉर्थ इस तरफ भाग रहा था, तो मैंने क्या बना दी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नाम ही देखो, नाम को ही देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बता रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही होगी। भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, यहां पे इधर होगी, यहां पे इधर होगी, यहां पे इधर होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो ऐसे ही बताया था, द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। यहां पे देख मैग्नेटिक फील्ड यूं थी, यहां पे यूं थी, यहां पे यूं, यहां पे यूं, देख इधर इधर भाग रही, इधर इधर, जरा इधर देखो, यहां भी सेम आ रहा है क्या? अरे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी लाइंस है जिसके अलोंग एक फ्री नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल ऑफ कंपास भागेगा, और ये किसका डायरेक्शन दे रही है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रही है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। इस जगह पे मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ये हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, ये क्या है? एक बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है, और साउथ पोल में अंदर घुस रही है। दिख रहा है ऐसा? नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में घुसती है। तो पहली बात यही लिखी है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। यहां से इमर्ज करती हैं और यहां पर घुसती हैं। भाई यहां पे सोच 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 सोच, यहां पे एक फ्री नॉर्थ पोल मैं रख दूं, ये मैग्नेट का साउथ है, क्या ये इसे इस तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यही क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बोलो फील आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो कहां से इमर्ज करती, कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में आके घुस जाती हैं। अगर मैग्नेट के बाहर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से निकली निकली निकली, साउथ में चली गई, नॉर्थ से निकली निकली निकली, साउथ में चली गई। सफेद पेन ले लेते हैं, सफेद से बना हुआ है सब। हाँ देख, नॉर्थ से निकली 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 निकली, कहां चली गई? साउथ में। नॉर्थ से निकली 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 निकली, साउथ में। ये वाली भी बेटा, ये वाली से बोर्ड को पार करके ऐसे जाके कहां जाएगी? देख, साउथ में। ये नॉर्थ से निकली निकली निकली, कहां जाएगी? साउथ। जितनी लाइंस, ध्यान से, जितनी लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी उतनी ही एग्जैक्ट लाइन साउथ में अंदर आएंगी। गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर। यहां से भी देख लो, 1 2 3, 1 2 3 बराबर। जितनी लाइन आप मैग्नेट से बाहर, नॉर्थ से बाहर निकालोगे उतनी ही लाइन साउथ के अंदर जाती है। आउटसाइड मैग्नेट फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो अगर आउटसाइड में देखूं, आउटसाइड क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ से साउथ। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। जब ये साउथ पे आती है ना, तो ये वापस अंदर ऐसे चली जाती है। ये आई ऐसे,
ये आई ऐसे, ये आई ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर भी होती है। यस यस यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर भी होती है। ये आई, अब ये पूरा चक्कर कंप्लीट की, नॉर्थ से निकली, ये वाली देख, ये वाली, ये नॉर्थ से निकली साउथ में गई, अब वापस साउथ से नॉर्थ में आ गई। ये जाएगी नॉर्थ से साउथ में, वापस साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ में, वापस साउथ से नॉर्थ, वापस साउथ से नॉर्थ। तो इनसाइड मैग्नेट इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। यहां से निकली, इमर्ज की नॉर्थ से, साउथ में मर्ज की, फिर वापस साउथ से नॉर्थ। तो बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट नहीं सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देख बता देता हूं, ये साउथ से नॉर्थ के अंदर, ठीक है। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट नहीं सकती, कैन नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये सवाल बोर्ड में बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों नहीं काट सकती दो फील्ड लाइन। बहुत सिंपल सी बात है। मान ले दो फील्ड लाइन ने एक दूसरे को काट दिया, मान लेते हैं दो फील्ड लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, ये एक जगह मैंने मान ली। एक फील्ड लाइन यूं गई, एक फील्ड लाइन यूं गई, यहां पे दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। अब देख कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस जगह पे अगर मैं कंपास रखूं, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, जहां पे इंटरसेक्ट हुई है, वहां पे अगर मैं कंपास रखूं, कंपास पगला जाएगा। ये फील्ड लाइन कंपास से कहेगी कि तुम अपना नॉर्थ इधर करो। भाई कंपास क्या करता है, डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। कंपास का नॉर्थ किधर भागता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में। तो ये वाली फील्ड लाइन तो क्या बोलेगी कंपास से कि चल इधर चल, नॉर्थ पोल इधर भगाएगी उसका। और ये वाली फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये कंपास से कहेगी अपना नॉर्थ पोल इधर भगा। अब मैग्नेटिक कंपास की नीडल दो डायरेक्शन में कैसे जा सकती है, जा सकती है क्या, कचक कुचक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करती, एक ही डायरेक्शन में जाती है, दो डायरेक्शन में नहीं जा सकती। भाई फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी जगह पे फील्ड लाइन बनानी है तो क्या करो, वहां पे कंपास रख दो। कंपास का नॉर्थ जिधर भाग रहा है वही फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। अगर यहां पे मैं कंपास रखूंगा तो पगला जाएगा कंपास, वो कहेगा ये तो कह रहा है इधर चलो, तो मुझे इधर जाना चाहिए, और ये कह रहे हैं इधर चलो, तो क्या मुझे इधर जाना चाहिए। तो यहां पे कंपास हो गया, पगला गया, कंपास बोरा जाएगा, कंफ्यूज हो गया। यहां पे कंपास रखा तो ये वाली फील्ड लाइन कह रही है इधर चल, तो इसके हिसाब से नॉर्थ इधर भाग रहा है कि नहीं, और इसके हिसाब से नॉर्थ इधर भाग रहा है। अरे बाप रे बाप, कंपास की हालत खराब। तो ये बेटा इंपॉसिबल है कि कंपास की नीडल दो डायरेक्शन में हो, इसलिए two magnetic field lines can never intersect each other, because if they do, at the point of intersection, north pole of magnetic needle will point towards two direction, which is impossible. Two field lines cannot cross or intersect each other. Why? क्योंकि अगर ऐसा होता है, because if they do so, at the point of intersection, the north pole of magnetic needle will point towards two direction, which is impossible. चलिए भाई, फील्ड लाइंस की कहानी क्लियर हुई। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, और दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। चलिए बहुत बढ़िया। सीबीएसई 2025, 2022, 2020, 2015 बार बार पूछा गया ये सवाल। असर्शन, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। सही है, No two magnetic field lines are found to cross each other. True भाई, ये तो true है। Reason, the compass needle cannot point towards two direction at the point of intersection of two magnetic field lines. The compass needle cannot point towards two direction. सही है भाई, ये बात भी सही है, दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता। क्या इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन है। So both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, यही तो एक्सप्लेनेशन है कि क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि कंपास नीडल की जो नॉर्थ पोल है वो दो तरफ डायरेक्शन नहीं हो सकता। द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस। ठीक है, चलो सीबीएसई 2025, 2017, 2020 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बार मैग्नेट। चलो, इट सेट्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ये तो ट्रू है भाई। नेक्स्ट,
इट हैज अट्रैक्टिव पावर ऑफ आयरन फाइलिंग्स, ये भी ट्रू है। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन का चूरन, है ना। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यार बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ठीक है, ये भी ट्रू है। लास्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, गलत हो गया। इनसाइड क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, तो ये हो गया भाई फॉल्स, तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2025, 2020, 2021, 2015 सिमिलर सवाल। assertion, magnetic field lines around a bar magnet never intersect each other. Around a bar magnet क्या, magnetic field line in this universe never intersect each other. कभी भी magnetic field line intersect नहीं करेगी, कभी नहीं। magnetic field lines around a bar magnet never intersect each other, true है भाई। next, magnetic field produced by a bar magnet is a quantity that has both magnitude and direction, सही है भाई। जो मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी होती है, बार मैग्नेट तो प्रोड्यूस करेगा ही, फील्ड तो सारे मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। पर क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, नहीं। ऊपर तो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका रीजन क्या होना चाहिए था, इसका रीजन होना चाहिए था बिकॉज द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट इन टू डायरेक्शन, पर यहां तो कुछ और बात है, तो दोनों ट्रू है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों बातें सच तो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो समझ में आ गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, चुटकू सा नॉर्थ पोल रखेंगे, वो जिधर भाग रहा होगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। या भाई कंपास नीडल रख लेंगे, कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिधर भाग रहा होगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेंगे, अब तो वो भी आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। ये मान लो मैंने एक मैग्नेट बना लिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बन गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, ये रहा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये रहा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये रहा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें समझ में अब आ गया है कि फील्ड लाइंस पे जहां पे देखना है वहां पे टेंजेंट टाइप का ऐसे सीधी लाइन खींच दो, इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ऐसे हम बना लेंगे। अच्छा, पर अब सवाल आया है कि मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, वैल्यू कितनी है, कहां पे फील्ड मजबूत है, कहां पे कमजोर। अब आपके सिलेबस में कोई फॉर्मूला नहीं दिया थैंकफुली, जैसे फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया। चलो बी वेरी थैंकफुल, खुश हो जाओ भाई, एक फॉर्मूला कम हो गया। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट से आपको समझाया है। कॉन्सेप्ट ये बताया कि जहां पे फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होती है, और जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती है, बस यही बताया है। फील्ड लाइंस क्लोजर मोर क्राउडेड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस फार लेस क्राउडेड वीक मैग्नेटिक फील्ड। चलो आप कमेंट करो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट करना है सबको। एक पॉइंट मैं आपको देता हूं 1, एक पॉइंट मैं आपको देता हूं 2, एक पॉइंट मैं आपको देता हूं 3। आप बताओ 1 2 3 को अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो कमेंट करेंगे पॉज करके। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ मतलब ताकत ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 1 2 3 3 पॉइंट को आपको अरेंज करना है। चलो मैं देखता हूं, कर लिया पक्का, प्रॉमिस, मां कसम, ठीक है। अब देख 1 पे फील्ड लाइन बहुत पास पास दिख रही है, 2 पे थोड़ी दूर दूर है, और 3 पे तो फील्ड लाइन बहुत दूर है। देख यहां से तो बहुत ही दूर है, 2 पे फिर भी कम कम दूर है, और 1 पे तो एकदम पास पास। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड 1 पे होगी, इसके बाद मेरे ख्याल से 2 पे होगी, और उसके बाद मेरे ख्याल से 3 पे होगी। तो आपके सिलेबस में कभी भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कितनी मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला में मेजर करते हैं तो कितना, 5 टेस्ला, 10 टेस्ला, 15 टेस्ला, नहीं। आपसे हमेशा कंपेयर कराएगा कि कहां पे स्ट्रांग है कहां पे वीक है। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, जहां पे फील्ड लाइन पास पास है वहां पे स्ट्रांग। यहां पे देख एकदम पास पास है, नहीं ये क्या बन गया, जूम करते हैं, चल अब देख ध्यान से, यहां पे फील्ड लाइन पास पास दिख रही है, हाँ,
यहां पे थोड़ी दूर और यहां पे तो बहुत दूर हो गई। तो 1 पे सबसे स्ट्रांग, फिर 2, फिर 3। तो आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से बताना है। क्लियर है भाई? चलो मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग उसको कमेंट करेंगे आंसर। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको, मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं। एक पॉइंट है आपका ए, ये रहा, और एक पॉइंट है आपका बी, ये रहा। आप मुझे बताना ए और बी में से कहां पे फील्ड स्ट्रांग है, कमेंट में छोड़ना है। ए और बी में से कहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ये कमेंट में आपको छोड़ना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और देखो, ये कमेंट में कर लेना आप, ठीक है भाई कर लेंगे, यहां जहां फील्ड पास है। फॉर अ बार मैग्नेट, ध्यान से, बार मैग्नेट आप ध्यान से देखो, पोल के पास में फील्ड लाइन बहुत पास हो जाती है, देख, क्योंकि सबको घुसना है उस जगह पे। भाई दूर दूर सारे बच्चे घर से बाहर निकल गए, खेलने निकल गए, घूम रहे, पर वापस आने का दरवाजा इतना ही बड़ा है, तो सारी फील्ड लाइन आके यहां पे एकदम चिपकने लगेगी, चिपटने लगेगी। तो यहां पे क्या होती है, फील्ड लाइन बहुत पास हो जाती है। कहां? पोल पे, क्योंकि यही तो वो दरवाजे है जहां से फील्ड लाइन को बाहर जाना है और अंदर आना है कि नहीं? तो यहां से देख फील्ड लाइन बहुत सारी बाहर निकली, ये भी हटा दे रहा हूं, आप कमेंट कर लेना, ठीक है? यहां से भी हटा देता हूं। हाँ, चल अब देख, यहां से तो फील्ड लाइन सारी बाहर निकली और यहां अंदर आने, तो अंदर आने की जगह इतनी है ना, तो सारी क्या हो गई, पास पास, और निकलने भी सारी यहीं से ऐसे हैं। तो बेटा पोल्स पे बहुत क्राउडिंग होगी, पोल्स पे फील्ड लाइन बहुत पास पास होगी, इसीलिए फॉर अ बार मैग्नेट अराउंड द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी कि नहीं? क्योंकि फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास पास हैं। फील्ड लाइंस कैसी हैं? फील्ड लाइंस कैसी हैं? क्राउडेड हैं एकदम, बहुत भीड़ लगी है, जाम लगा हुआ है एकदम। बोलिए समझ में आया? और फार अवे, अगर मैं दूर चला जाऊं, देख मैं दूर जा रहा हूं, फील्ड लाइन क्या हो रही है, दूर दूर होती जा रही है। तो दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि फील्ड लाइंस कैसी हो गई हैं, लाइंस कैसी हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, बहुत दूर हो गई हैं, है कि नहीं? और जब एकदम पोल पे होगे तो फील्ड लाइंस पास पास। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, पोल पे, और दूर जाते जाते कम हो जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब ये क्या है बेटा? यूनिफॉर्म का मतलब होता है, जो यूनिफॉर्म पहनते नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। कोई चीज अगर हर जगह सेम हो तो हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर, यूनिफॉर्म है मतलब सब सेम है, ठीक है? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या, कि उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, उतनी ही स्ट्रांग है और उसी डायरेक्शन में है। फील्ड इज सेम एवरीवेयर, हर जगह फील्ड क्या है, सेम है। फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल फील्ड लाइंस होती हैं। फील्ड लाइंस आर एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर कहीं पे भी आपको ऐसी फील्ड लाइंस दिख जाएं, भाई फील्ड लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, अभी आपने मैग्नेट में देखा फील्ड लाइन, देख अलग अलग तरह की, यहां पे ऐसे खुर्र, यहां पे हु, यहां पे खुर्र, ऐसी ऐसी ऐसी। कहीं पे भी बेटा आपको इस दुनिया में ऐसी फील्ड लाइन दिख जाए जो कि कैसी हो, पहली बात पैरेलल हो, दूसरी बात कैसी हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये एक तो ये एक, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसी फील्ड लाइन आपको कहीं दिख जाए, इसका मतलब यहां पे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक पॉइंट में यहां ले लूं, एक पॉइंट में यहां ले लूं, एक पॉइंट में यहां ले लूं, कुछ भी बोल दूं, 1 2 3, तो 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वही 2 की होगी और वही 3 पे होगी, चाहे मैग्नीट्यूड की बात हो चाहे डायरेक्शन की बात हो। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। डायरेक्शन इधर जाता हुआ, इधर जाता हुआ, इधर, और मैग्नीट्यूड सबका बराबर, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर आई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नाम ही बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम नहीं होगी। फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 5 होगी, कहीं पे 10 होगी, कहीं पे 20 होगी, और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है। फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल, कैसे पता चलेगा, ऐसी ना हो बस सिंपल, इसके सिवा कुछ भी फील्ड लाइन दिखे, जैसी भी दिखे, नॉन यूनिफॉर्म, इसके सिवा कुछ भी दिख जाए, कुछ भी स्ट्रेट पैरेलल लाइंस इक्वी डिस्टेंट, पैरेलल लाइंस इक्वी डिस्टेंस के सिवा कुछ भी दिखे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी हर जगह अलग अलग है। फील्ड लाइंस आर एट अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे ये देख ध्यान से, अब देख अगर मैं पूछूं तो यहां पे थोड़ी सी यूनिफॉर्म है, पर इसके बाद देख इधर भाग गई, इधर भाग गई, यानी ये कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म।
हर जगह फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देख एक पॉइंट यहां पे लिया मैंने 1, सब लोग बताएंगे भाई, कमेंट करके सब लोग बताएंगे। चलो भाई वीडियो को पॉज करके कमेंट करके सब बताएंगे। मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं, एक पॉइंट मैंने यहां लिया 1, एक पॉइंट मैं यहां लेता हूं 2। तू मेरे को बता कहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है और कहां पे वीक है। सोच के बता भाई, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है कहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कहां पे ज्यादा वीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे भाई, तो यहां पे फील्ड लाइन पास पास है, पास पास है, तो 1 पे फील्ड कैसी होगी भाई? स्ट्रांग होगी। 2 पे फील्ड लाइन दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, तो 2 पे फील्ड कैसी होगी? कमजोर। तो 1 की स्ट्रांग, 2 की कमजोर, मतलब हर जगह बराबर नहीं है। तो इसको कैसी फील्ड बोलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया 2025, 2015, 2024, 2018, 2022, लगभग हर साल ये या इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया, सिमिलर भी हो सकता है। बाय कन्वेंशन द फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। व्हाई? क्यों भाई फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मर्ज करती हैं? समझाइए भाई। तो समझाना क्या है, बोलो भाई। आपने तरीका ही ऐसा बनाया था, आपने कहा था कि फ्री नॉर्थ पोल जिधर भागेगा वही फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। तो यहां फ्री नॉर्थ पोल रखा तो इधर भागा, और जब यहां फ्री नॉर्थ पोल रखेंगे तो इधर भागेगा। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, यही लिखा है रीजन। फील्ड लाइंस आर ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपस नीडल मूव्स। तो यही इसका रीजन है भाई, कंपस का जो नॉर्थ पोल है क्योंकि वो इस तरफ भागा तो यही फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, इसीलिए नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। नेक्स्ट, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा क्लोज होगी फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी कम। ये लिखा है, द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब सोच, यहां पे मैं 1.1 लिख दूं, यहां पे 2, कहां पे फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है? 1 पे, फील्ड लाइन पास पास है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइन एट इक्वल डिस्टेंस। क्लियर? चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ड्यू टू 2 बार मैग्नेट्स। अब ये एनसीईआरटी में कहीं एग्जैक्टली दिया नहीं है, पर इस पे सवाल बोर्ड में पूछे गए। मान लो एक की जगह 2 बार मैग्नेट ले लें, ये 2 डिफरेंट बार मैग्नेट हैं बेटा जी, सेम नहीं है। मान लो मैं 2 बार मैग्नेट ले आया, ये एक मैग्नेट है, इसका साउथ पोल किधर यही है, ये एक दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल कहीं इधर होगा। 2 मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है? नॉर्थ से। कहां चली गई? साउथ को। नॉर्थ से निकली साउथ पे, 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 और कहीं पे भी आपस में क्रॉस नहीं की। ये 2 डिफरेंट मैग्नेट्स हैं, दीज आर 2 मैग्नेट्स, नॉट 1 मैग्नेट, याद रखना। 2 मैग्नेट्स हैं, एक ये एक ये। ठीक है, मान लो 2 नॉर्थ पोल हैं, 2 नॉर्थ पोल आसपास रखे हुए हैं, इसका इधर साउथ कहीं होगा, इसका साउथ, 2 मैग्नेट, इसका साउथ इधर, इसका साउथ इधर। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, निकली ऐसे, निकली सामने से भी निकली, और ये दादा 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। तो भाई अब मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से इमर्ज करती है? नॉर्थ से। निकली नॉर्थ से, चले चले चले, यहां से भी निकली, चले चले चले, पर ये दोनों तो लड़ जाएंगे, एंड 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा यार ऐसे नहीं चलते हैं, लड़ जाएंगे, एक काम करो, देख ऐसे आती तो लड़ जाती, पर रिपेल हो गई लाइन। लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल। तो लाइन भी रिपेल हुई, रिपेल हुई, शुक शुक, और यहां बीच में कोई फील्ड लाइंस नहीं है। सिमिलर बेटा साउथ साउथ पोल में, साउथ साउथ पोल रखें, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आती है, तो ऐसे आना चाहिए और ऐसे आना चाहिए, पर भाई अगर ऐसे आएगी तो एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, क्रॉस नहीं करना है। तो देख यहां से आई ऐसे, ये देख ऐसे आके ऐसे जाना चाहती थी, और ये भी ऐसे आके, पर ये क्रॉस कर जाती, तो ऐसी कोई फील्ड लाइन नहीं बनानी। क्या कर रही है बेटा? साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल, तो दूर भाग गई लाइन, ये भाग भाई, दूर दूर भाग, दूर भाग, दूर भाग, ये हो गया। तो यहां क्या दिखा रहा है बेटा कि लाइंस आर डेंस बिटवीन अपोजिट पोल्स। जब अपोजिट पोल्स है तो बीच में भरी हुई है लाइंस एकदम, मतलब क्या दिखा रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन है, लाइंस एकदम ठूस ठूस के भरी हुई है। पर जब सेम पोल्स हैं तो लाइंस ही नहीं बीच में, लाइंस भी रिपेल कर गई, ऐसे चली गई। तो ये क्या दिखा रहा है? लाइंस आर रिपेलिंग फ्रॉम 2 सेम पोल्स, रिपल्शन बिटवीन सेम पोल्स। ये और ये क्लियर है? चलो सवाल देखो इस पे, सीबीएसई टर्म 2 में एक बार आया हुआ है, देखो क्या है। नेम द पोल्स P, Q, R एंड S ऑफ द मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स A एंड B।
एक फिगर ए है, एक बी है। कमेंट करके पहले आंसर बता दो, पॉज करके कमेंट करो, हो जाना चाहिए। चलो, पी और क्यू पोल बताने हैं मुझे। पी से फील्ड लाइन बाहर जा रही है, क्यू में अंदर आ रही है, बहुत ही आसान है। पी मेरा नॉर्थ पोल है, क्यू मेरा साउथ पोल है, खत्म हो गया। इस पे आते आर एस पे। अब अगर आर एस को मैं ध्यान से देखूं तो ये दो डिफरेंट मैग्नेट है। आर से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, साउथ में अंदर आ रही है। आर से बाहर निकली, साउथ में सॉरी एस में अंदर आ रही। देख, आर से निकली, एस में अंदर गई, आर से निकली, एस में गई। तो आर नॉर्थ पोल हो गया, एस साउथ पोल हो गया, पर ये दोनों डिफरेंट मैग्नेट है। इनको जरा इमेजिन करो, इस पिक्चर को। ये वाली है क्या? देख लिया ध्यान से, ए ये है क्या? देख, ये आर है, ये एस है। यहां से निकल के इसमें अंदर गई, यहां से निकल, देख वही चीज तो बनी है, यहां से निकल के इसमें अंदर। तो ये दो डिफरेंट मैग्नेट है। तो हो गया। तो पी आपका क्या हो गया, यहां पे लिखना है। तो पी हमारा हो गया नॉर्थ, क्यू हमारा हो गया साउथ, और इसी तरह से आर हमारा हो गया नॉर्थ और एस हमारा हो गया साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेट द इन्फ्लुएंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, ये दिख रहा है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है। यही चीज पता चली। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंटर द साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। भाई कैसा बना रही है? गई और क्लोज लूप बना ली। ये क्या है? टू मैग्नेट्स हैं, इसमें गलती मत करिएगा, दीज आर टू डिफरेंट मैग्नेट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फील्ड लाइंस बाय आयरन फाइलिंग्स। क्या फील्ड लाइन को सच में देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। एक आयरन फाइलिंग्स का एक्सपेरिमेंट है। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन का चूरन। ये क्या है? आयरन का बेटा चूरन। आपने पीस पीस के छोटे छोटे पार्ट में आयरन को कर दिया। इसमें कुछ कुछ इंप्योरिटी सल्फर कार्बन की भी होती है आयरन फाइलिंग्स में। तो आपने एकदम पीस के आयरन की फाइलिंग्स ली, उसको आपने एक सफेद पेपर के ऊपर डाल दिया। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं बता देते हैं। फिर आपने उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखा, और फिर आपने थोड़ा सा पेपर को ऐसे ऐसे कर दिया, थोड़ा सा पेपर को ऐसे हिलाया। हिलाने के बाद आपने देखा कि ये जो आयरन फाइलिंग्स थी, जो आयरन का चूरन था लोहे का, वो किसी स्पेसिफिक शेप को ले रहा है, कुछ ऐसा सा बनता जा रहा है। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों बना है। आपके लिए कोई बहुत शॉकिंग बात थोड़ी है, ऐसा क्यों बना है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या हुई? आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो गई फील्ड लाइंस में। क्यों? क्योंकि जहां जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, वहां उतनी ज्यादा देख आयरन फाइलिंग्स। जहां जितनी ज्यादा पोल्स पे क्या होती है? बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फील्ड लाइंस क्या हो जाती है? पोल पे बड़ी पास पास हो जाती है कि नहीं? फील्ड लाइन से सॉरी पोल पे क्या होती है? फील्ड लाइन एकदम पास पास, एकदम पास पास। तो देख यहां पे खूब सारा आयरन फाइलिंग्स जमा हो गया, और दूर देखो कम होता जा रहा है। तो ये फील्ड लाइन के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज हो गया। यही बात इस एक्सपेरिमेंट में बताई गई है। ऑब्जर्वेशन क्या है? आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन कर्व्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट। ये कर्व्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द लाइंस आर डेंस नियर द पोल्स एंड स्प्रेड आउट इन द मिडल। यहां पे क्या होती हैं? डेंस हो जाएगी। क्यों डेंस है? क्योंकि यहां पे फील्ड ज्यादा होती है। कंक्लूजन, आयरन फाइलिंग शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दी पोल्स। पोल्स पे सबसे ज्यादा आयरन जमा हो गया है, क्योंकि यहां पे फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। बाहर देख कम होता जा रहा है। क्लियर? देख सवाल भी आया हुआ है इसके ऊपर। 2024, 2025, 2015, 2022 किसी ना किसी सेट में, इतने सारे सेट में से किसी ना किसी सेट में सवाल आते ही आते हैं। Why do iron filings arrange in a particular pattern? क्यों अरेंज होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना? themselves along the direction of magnetic field created by magnet। भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इसका पर्टिकुलर पैटर्न है ना। ऐसा तो है नहीं कि गोल बन जा रही है, या एक तरफ ऐसे लाइन, एक तरफ ऐसे लाइन, या सीधी सीधी ऐसे लाइन। एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ये पैटर्न ध्यान से देखें तो किस चीज का पैटर्न है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न नहीं तो अरेंज हो रही है। दिख रहा है? ये देख पैटर्न ए ये, ए ये, ए ये, ए ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अरेंज हो रही है। What does crowding of iron fillings at the end of magnet indicate? यहां पे क्राउडिंग क्या इंडिकेट कर रही है? कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दी पोल्स, है ना? यही इंडिकेट कर रही है। What do the lines along which the iron fillings align represent? ये लाइंस जिसके along, what do the lines along which iron fillings align represent क्या दिखाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम आए इस चैप्टर के एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पे। अभी तक सब समझ में आया कि एक बार मैग्नेट होता था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, जिसका डायरेक्शन कंपास के नॉर्थ पोल जिस तरफ भागता है उससे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में जाती है। बहुत ईजी चीज थी। अब एक बड़ी प्यारी डिस्कवरी हुई, ऑरस्टेड साहब ने की। तो हेनरी ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिस्कवरी की। कहते हैं एक्सीडेंटल है, कुछ एक्सीडेंटल होता नहीं, बड़े सदियों की मेहनत लगती है साहब। इन्होंने ये देखा कि अगर एक सर्किट है,
इस बैटरी से तार निकल रहा था, तार में ऑब्वियस सी बात है क्या जा रहा है, करंट आई। क्या जा रहा है, करंट आई। इन्होंने देखा कि अगर इस सर्किट में करंट बह रहा है, अगर इस सर्किट में साहब करंट बह रहा है, अगर इस सर्किट में क्या बह रहा है, क्या बह रहा है, अगर इस सर्किट में करंट बह रहा है, तो इन्होंने देखा कि इसके आसपास अगर कंपास रख दो तो नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। नीडल डिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी मैग्नेट से, पर अगर करंट के आसपास मैं मैग्नेटिक कंपास रखता हूं तो नीडल डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जिस तार में करंट है वो कुछ मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई साइंस के अंदर कि यार जो ये तुम खिलौना सोच रहे थे ना, छोटा छोटा टुकड़ा मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं है, सिर्फ जो तार है जिसमें करंट जा रहा है वो भी मैग्नेट है। अब इससे साइंटिस्टों का दिमाग फटा। इन्होंने कहा अच्छा, जो मैग्नेटिज्म और जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम अलग अलग पढ़ रहे थे, वो साइंस का एक ही पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने कहा करंट जो हम अलग से सोचते थे कि इलेक्ट्रिक करंट जिससे बल्ब जलता है, पंखा चलता है, और मैग्नेट जो अलग चीजों को अट्रैक्ट करता है, हम सोचते थे अलग दुनिया है, दोनों एक ही दुनिया है। क्यों? क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। A compass needle deflects when placed near a current carrying wire. Current carrying wire produces मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके हाथ में एक तार है साहब और इसके पास आप मैग्नेटिक कंपास लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्ट करता है, यानी ये तार अपने आसपास दबदबा बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी की ऑरस्टेड साहब ने। अब बात आता है कि अगर तार से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसका डायरेक्शन क्या है। चलो अब साइंस को आगे बढ़ाएं। तुमने अच्छी खोज की, तुमने पता लगा लिया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसका डायरेक्शन क्या है। तो अब एक नियम बनाया गया है डायरेक्शन निकालने के लिए। नियम क्या है कि आप करंट कैरिंग तार को अपने राइट हैंड से पकड़िए। ये राइट हैंड जिससे खाना खाते हैं, लेफ्ट हैंड वो तो आपको पता है क्या करते हैं। हाँ, आप करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से पकड़िए। आपका जो थंब है, ठेंगा, वो करंट के डायरेक्शन में हो। उसके बाद अपनी फिंगर्स को आप बंद करिए। जिस दिशा में आपकी फिंगर्स बंद होंगी, जिस दिशा में आपकी फिंगर्स बंद होगी, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। ये करंट कैरिंग वायर है, मैंने इसको अपने हाथ से पकड़ा राइट हैंड से, और मेरा थंब किधर है, करंट के डायरेक्शन में। मैं डंडा ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा। थंब किधर है, करंट के डायरेक्शन में। जिस दिशा में मेरी फिंगर्स कर्ल करेंगी, ऐसे घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही, जिस दिशा में मेरी फिंगर कर्ल करेंगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगी। ये क्या है सर, सर्कल के। हाँ तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, हर जगह पे अलग। इस जगह पे मैं देख, जहां पे अभी हूं, इधर इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, ऐसे 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 ऐसे, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये जो नियम है करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का, इस नियम को बोला गया मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल साहब का, मैक्सवेल बहुत बड़े साइंटिस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड के, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला के। इन्होंने कहा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अपने ठेंगे को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिर अपनी फिंगर्स को रैप करो, कर्ल करो। जिस दिशा में फिंगर आपकी रैप होती जा रही हैं, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही बताया। होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, कीप योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में। द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स रैप कर्ल अराउंड द वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सीधा सीधा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल 2025 में, 2022, 2020 में पूछा है, इसलिए ये नियम आपको याद होना चाहिए। क्यों इस्तेमाल करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, क्यों यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। देख, दो एग्जांपल यहां पे और दिए, ध्यान से आओ देखते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? राइट हैंड लिया, तार को हाथ में पकड़ा, थंब किधर है, करंट के डायरेक्शन में, करंट किधर है, ऊपर, और फिंगर्स को कर्ल किया, कर्ल, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। अब देख, यहां पे फिंगर इधर गई तो मैग्नेटिक फील्ड ये, यहां पे इधर गई मैग्नेटिक फील्ड ये, यहां पे इधर गई मैग्नेटिक फील्ड ये, यहां पे इधर गई मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये कैसे बन गई? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे देख, करंट नीचे जा रहा है, अब क्या करें? थंब तो ऊपर रहता है। अरे पागल है क्या, थंब भी तो नीचे हो सकता है। कैसी बात कर रहा है? थंब को नीचे किया करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल किया। अब देख, मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर, इधर इस तरफ राइट में, यहां पे पीछे की तरफ, यहां पे मेरी तरफ, और ऐसे
ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सर्कुलर शेप की। खचक 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 खचक, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इससे क्या निकली हमारी? स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट की वजह से डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लग गया। क्लियर हुआ भाई? चलो, बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे, टेंशन मत लो, काफी सारा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा अभी, टेंशन मत लो। पहले और थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, आओ पहले तुमको प्रैक्टिस ही करा दें, तुमको मजा नहीं आएगा। ये रहा, और प्रैक्टिस करें। चलो, अब एक सवाल आ गया, पहले ये कर लेते हैं प्रैक्टिस। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी। आओ, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है बिकॉज ऑफ दिस करंट। यूज करना है मैक्सवेल साहब का राइट हैंड थंब रूल। पॉइंट पी पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। चलो क्या करें, ये तार है, करंट इधर जा रहा है, नियम क्या कहता है? अपने राइट हैंड से तार को पकड़ो, पकड़ लिया, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, रख लिया। अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, ध्यान से देखना। अब पी पॉइंट पे मेरी फिंगर किधर जा रही है? अंदर की तरफ। देख, पी पॉइंट में मेरी फिंगर किधर जा रही? अंदर की तरफ। तो यहां पे फील्ड कैसी होगी? क्रॉस। क्रॉस मतलब फील्ड किधर गई? अंदर की तरफ। जब भी मैं क्रॉस बनाऊं मतलब इनटू द पेपर, इनवर्ट। क्रॉस जब भी मैं बताऊं तो आप समझना इनटू पेपर, इनटू पेपर, अंदर। और जब भी मैं डॉट बनाऊं तो आप समझ लेना आउट ऑफ पेपर, पेपर के बाहर आता हुआ। जब भी क्रॉस बनाऊं मतलब पेपर के अंदर जाता। ध्यान से, टेंशन नहीं लेते कि ये वायर है, करंट क्यों जा रही है। मैंने वायर को अपने राइट हैंड से पकड़ लिया, ठीक है सर। थंब किधर होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में, डाल दिया, ठीक है सर, बढ़िया है। तुमको बड़ा करते इधर आओ चाचा तुम। ये हाँ, अब देख, ये पकड़ लिया, थंब किधर है? करंट की डायरेक्शन में, ठीक है सर। अब फिंगर्स को कर्ल कर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर। और जब मैं इस पे आ रहा हूं पेपर पे, ये इधर किधर जा रहा है मेरा हाथ? देख, मेरा हाथ तो ऐसे घूमेगा। सही में देख तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर तू सच में देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ यूं, सर्कुलर ही बनेगी ऐसे। पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट जब मुझसे किसी पॉइंट पे पूछ ली इन्होंने यहां पे, तो मैंने यू बनाया एक खचक खचक खचक। कहां जा रही? अंदर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, धीमे धीमे और समझ में आएगा। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला। अब मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे बतानी है मुझे। आ जाओ, क्या करूं? सबसे पहले ये वाला बहुत इजी लगेगा। वायर है, मैंने राइट हैंड से इसको पकड़ा, थंब किधर जाएगा? करंट के डायरेक्शन में गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बता, पी पे देख किधर? बाहर। ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अगर मैं देखूं किधर जाएगी? अंदर। इस तरफ किधर जाएगी? अंदर की तरफ। और जब इधर आऊंगा बाहर की तरफ, तो पी पे ये क्या होता है? आउटवर्ड। अब पिछला वाला देख और समझ में आएगा। अब देख इसको, मैंने इसको वायर को पकड़ा राइट हैंड से, थंब इधर, पी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर। और अगर मैं यहां पे देखूं इस जगह पे, इस जगह पे देख, पकड़ा, पी पे अंदर और यहां पे बाहर की तरफ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और किया जाए, ये वाला क्लियर हो गया। ये पकड़ा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मत कर देना, राइट हैंड। करंट किधर? ऊपर। यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहां पे देख बाहर। एक और देखते हैं, ये देखो। हाँ चलो, अब इस बार करंट नीचे है, ध्यान से। चलो खुद से कमेंट करके बताओ क्या होगा। कमेंट करो, पहले कमेंट करो। करंट नीचे की तरफ जा रहा है, पकड़ लिया, फिंगर्स पी पे किधर जा रही है? अंदर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर। और यहां पे बताओ, इस जगह पे बताओ, अंदर, ये कुचुक 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 किधर आ रही? बाहर की तरफ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, ये वाला अच्छा सवाल आया, फिफ्थ वाला, और देखते हैं कौन सही बताएगा। अब बताओ, पी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी कि बाहर? कमेंट करो, अंदर होगी कि बाहर? कमेंट करो, कमेंट करो, पी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बाहर। फिफ्थ जिसने बताया भाई, सैल्यूट, बहुत तगड़ा किया तुमने, शाबाशी। आओ देखते हैं, करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये मैंने राइट हैंड से पकड़ा। अब देख, इस वाले वायर, यहां दो वायर हो गए, एक दो, दोनों वायर की वजह से पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इसमें भी करंट है, उसमें भी करंट है। करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसको पकड़ा, थंब ऊपर की तरफ, पी पे मैग्नेटिक फील्ड देख, एक खचक एक खचक एक खचक, कैसी जा रही? इनवर्ड्स। तो इसकी वजह से तो अंदर है, इसकी वजह से देखते हैं, करंट जा रहा है ऊपर, मैंने पकड़ा, थंब मेरा ऊपर की तरफ, चल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पर इस तरफ बाहर। देख, अगर मैं इसको पकड़ूं राइट हैंड से और थंब ऊपर रखूं, इस तरफ तो अंदर है,
पर जब मैं इस तरफ पहुंच रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो भाई ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर करो, ये कह रहा है बाहर करो, दोनों से डिस्टेंस बराबर है, यानी दोनों का बराबर का यहां पे दबदबा होगा, दोनों से बराबर ही दूरी पे है, बराबर का दबदबा। तो यहां पे भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, खचक खचक खचक, चल अंदर चल अंदर चल, और ये बाहर बाहर बाहर, और दोनों से बराबर दूरी पे है तो दोनों का दबाव भी बराबर होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। बोलो आ गया? ये वाला देखो फोर्थ वाला, चलो अब ये बता दो पी वाला, कमेंट करके देखें कितना आया। सही कर दोगे तो मतलब तुम्हें आ गया। पी पे बताना है और क्यू पे भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, पी एंड क्यू। चलो कर लिया, करंट इधर है, मैंने थंब इधर रखा, अब मैं फिंगर्स को कल करूंगा। रख लिया? सबसे पहले फिंगर्स को ऐसे खोलो, ऐसे रेडी करो, ऐसे किया, फिर फिंगर्स को खोल के यूं रेडी, रेडी गो। ए क्यू पे अंदर इनवर्ड्स, ए पी पे ए बाहर आउटवर्ड्स। ठीक है, यहां पे ऐसे रखा, थंब को, फिंगर्स को रेडी किया, तैयार, चल ए पी पे इनवर्ड्स, ए इधर आउटवर्ड्स। बोलो क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो सवाल सीबीएसई 2023, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स पेयर्स हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। यहां पे बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सबको पता है कितनी होगी, यही वाला तो अभी करा दिया था तुमको ना, 0 होगी। भाई देख, ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ये रखा, ए की वजह से कैसी जा रही है? ए इनवर्ड्स, तो ए की वजह से इनवर्ड्स, और सी की वजह से ए पी पे ए आउटवर्ड्स, सी की वजह से आउटवर्ड्स, ए की वजह से इनवर्ड्स, है कि नहीं? देख, ए की वजह से ए पी पे, पी पॉइंट बतानी है ना, ए इनवर्ड्स, और सी की वजह से ए पी पे मैं पहुंचा, पी पे, देख ऐसे पकड़ा, तैयार। यहां तो अंदर है पर मुझे पी पे चाहिए, मुझे पी पे चाहिए, मैं पी पे पहुंचा, पी पे पहुंचा, पी पे पहुंचा, आउटवर्ड्स। तो दोनों से बराबर दूरी पे है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। एक ऑप्शन होगा डेफिनेटली यहां 0 का भी, ये रहा ऑप्शन सी 0। क्लियर हो गया, निकालना आ गया। चलो फिर से प्रैक्टिस करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करना भी जरूरी है बेटा, इससे बदमाशी नहीं। आइए अब समझते हैं एनसीईआरटी और क्या क्या बता रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। आइए देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया, वही कार्डबोर्ड, उसी कार्डबोर्ड पे क्या डाल दिया? वही आयरन का चूरन, आयरन का पाउडर। अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासेस परपेंडिकुलर थ्रू अ व्हाइट कार्डबोर्ड शीट। एक व्हाइट कार्डबोर्ड शीट से एक वायर को पास किया, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स आर स्प्रेड इवनली ऑन दी कार्डबोर्ड। इस पे क्या डाल दी हमने? आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर दी, ठीक है भाई। फिर हमने इसको नॉक किया, क्या होगा? आयरन फाइलिंग्स खुद को अरेंज कर लेगी। कैसे अरेंज करेगी? इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कैसे अरेंजमेंट हुआ आयरन फाइलिंग्स का, हमने देखा कैसा अरेंजमेंट हुआ, सर्कल मैनर में, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। क्यों सर्कुलर? देख, अगर इस वायर को मैं ध्यान से देखूं, करंट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, राइट हैंड, ये रखा करंट, यहां पे अंदर, यहां पे बाहर, यहां पे अंदर, ए अंदर बाहर। क्या बन रहा है इसके अराउंड? देख, एक यहां से स्टार्ट करूं, थंब नीचे, क्या बन रहा है? सर्कल। और एक नहीं, बहुत सारे सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। सर ये क्या बात हुई कंसेंट्रिक सर्कल? ये एक तार है भाई, कंसेंट्रिक सर्कल क्यों बन रहे हैं? देख, हाँ, ये एक तार है भाई, इसमें करंट आई जा रहा है। एक बात बता, इस जगह पे मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो आप कहोगे अंदर, पर अगर मैं बनाऊं तो ये एक यूं सर्कल बन जाएगा, ठीक है। जब मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो हाथ रखा, कुछ एक और सर्कल बना। मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो आप यहां हाथ रखोगे, बोलोगे वहां पे अंदर और यहां से बाहर, यानी एक और सर्कल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बन रही हैं? असल में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे वायर के अगल बगल। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, कैसी? एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल वायर के अगल बगल बनते जाएंगे। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसी होगी? देख, वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहां पे भी मैग्नेटिक, यहां पे भी होगी। मैं आपसे पूछूं इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप यहां पे हाथ रखोगे और ऐसे उठा के एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। तो इसीलिए यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनी है? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनी है। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, कैसी बनती है? कंसेंट्रिक सर्कल। बार मैग्नेट की अलग थी, नॉर्थ से निकल के साउथ में। स्ट्रेट वायर की वजह से कैसी बनती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं, ठीक है। यही बात यहां पे बताई है। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर डिपेंड्स। अब भाई
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, क्या क्या फैक्टर होंगे, बड़ी आसानी से समझ सकते हो आप इसको। पहले तो आप ये बताओ, आप वायर से जितना दूर जाओगे बेटा जी, ये वायर है करंट कैरिंग वायर, आप वायर से जितना दूरी जाओगे क्या होगा, इसका दबदबा कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। तो विथ डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। दूसरी बात, जितना ज्यादा करंट वायर में डाल दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो दो बातें आपको याद रखनी है, पहली, जितने ज्यादा दूर गए वायर से मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम, दबदबा कम होता जाएगा, भाई तार से दूर जा रहे हो कम। और दूसरा, जितना ज्यादा करंट डालोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। यही लिखा है। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहला, करंट, करंट इंक्रीजेस, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टेंस, जितनी ज्यादा दूर जाओगे वीकर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तीसरी बात, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स। अगर आप तार करंट का डायरेक्शन पलट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट जाएगा। जरा ये देखो, मान लो ये तार है, इसमें करंट यूं जा रहा है, यहां पे बता मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बता भाई, इनवर्ड की आउटवर्ड। ये मैंने हाथ रखा, राइट हैंड, थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड से। कैसी आ रही है? इनवर्ड्स। मान लो मैं करंट का डायरेक्शन पलट देता हूं, लेट अस से मैं करंट का डायरेक्शन यूं कर दूं, अब बता यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सर ये कैसे निकालेंगे? करंट डायरेक्शन पलट दिया, अब बता, थंब ऐसे चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स और इस तरफ आके देख, थंब ऐसे चला गया, चला गया सर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स और इस जगह पे आके कैसी हो गई? बाहर आ रही है कि नहीं? आउटवर्ड्स। तो रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देख भाई, मान ले करंट यूं जा रहा है, अब मैं आपसे पूछता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो मैंने थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड को ऐसे यहां पे अंदर, पी पे कैसी आ रही? आउटवर्ड आ रही है। मैं करंट का डायरेक्शन पलट देता हूं, ऐसा कर दूं, अब बताओ पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, पी पे देख, एक अंदर। तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्सेस। यही लिखा है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। ये वही चीज लिखी है, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। जितना वायर से दूर जाते जाओगे उतना क्या होगा? फील्ड कमजोर होती जाएगी। ठीक है, चलो 2025, 2018, 2023, 2022 क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर x टू y। करंट फ्लो किया कंडक्टर में x से y, आपको क्या बनानी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बना लोगे? कैसी होंगी भाई? करंट यूं जा रहा है, थंब रखा राइट हैंड का करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल किया, कैसी होगी? सर्कल। और एक की बहुत सारे, बहुत सारे, तो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, क्या होंगे? कंसेंट्रिक। डायरेक्शन बनाना पड़ेगा भाई। तो फील्ड, सॉरी, करंट इधर जा रहा है तो फील्ड ऐसे, तो यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ, यहां पे अंदर की तरफ, यहां पे बाहर की तरफ, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सिचुएशन गिवन अबव। कैसे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बनाया? रूल बताइए, कौन सा रूल है ये? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो उसको स्टेट कर देना भाई कि आप अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर पकड़ो, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिर तुम्हारी फिंगर्स जिधर कर्ल होंगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एक्टिविटी 12.4, करंट वायर प्लेस्ड ओवर कंपास। अब मैंने क्या किया? करंट कैरिंग वायर को कंपास के ऊपर रख दिया। कंपास क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोच, इसके नीचे कंपास रखा है, तो कंपास किधर भागेगा आपको ये बताना है। ये वायर है, वायर के नीचे कंपास है, अब बताना है कंपास किधर भागेगा, वेस्ट में भागेगा या ईस्ट में भागेगा? कमेंट करो। एक है ए, एक है बी, दोनों ही केस में आपको बताना है कंपास वेस्ट में भागेगा कि ईस्ट में। आओ सोचते हैं। मैंने अपने राइट हैंड से वायर को पकड़ा, कंपास इसके नीचे है, ठीक है, और थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। ए मैं देख रहा हूं कंपास के ऊपर किधर फोर्स लग रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यहां पे। पीछे किधर है? इधर। इसके पीछे, पीछे ये वायर है, इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड क्या? ये है, ऐसे। जिधर मैग्नेटिक फील्ड, क्या उधर ही नॉर्थ पोल भागता है? यस सर। तो क्या इस कंपास का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ भागेगा? यस सर, एकदम सही। तो इस कंपास का नॉर्थ पोल किधर भागेगा? वेस्ट की तरफ। अब मैंने करंट का डायरेक्शन पलट दिया, अब बताओ, पीछे रखा है कंपास, ये वायर है, इसके पीछे कंपास है,
थंब जाएगा करंट की डायरेक्शन में, करंट किधर जा रहा है, नीचे, तो थंब गया करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स कल की और पीछे इधर आ रही है मेरी तरफ, है कि नहीं? ये देख, ये वायर है मेरा, दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है, हाँ। अब मैंने थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, अब फिंगर्स गई, किधर आ रही, पीछे किधर है, कंपास इसके पीछे किधर जा रही है, इधर मेरी तरफ। क्या नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा अब, ईस्ट में। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्सेस। एनसीईआरटी में ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाया है, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ज्यादा डरे नहीं, सिमिलर डायग्राम है, कोई अलग चीज नहीं है। ये करंट जा रहा है, ये करंट है, और ये कंपास रखा है। कंपास कहां है, वायर के पीछे रखा है। वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, अबव द कंपास, ध्यान रखना, हाँ। अब करंट यूं जा रहा है, ऐसे दिख रहा है, करंट यूं जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। अब देख मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ कैसी होगी, इसके नीचे कंपास है, ऐसे खचक, तो नॉर्थ पोल इस तरफ भाग गया। यही चीज दूसरे डायग्राम में भी दिखाई है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें कंपास इसके नीचे रखा है, नीचे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड खचक, तो नॉर्थ इधर आ गया। क्लियर हो गया? ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर? क्योंकि एक्टिविटी थी और इस पे सवाल आया हुआ है। 2025 में आया है भाई, 2013 में आया, 20 में आया, 22 में आया। व्हाट डज द सर्किट डायग्राम शो? ये सर्किट डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है? ये सर्किट डायग्राम हमें ये दिखा रहा है कि जब करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये लिखा है, दिस डायग्राम शोज अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, उसके ऊपर रखा है। द कंपास डिफ्लेक्ट्स व्हेन करंट फ्लोज इन द वायर। दिस शोज दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। कंपास क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड? डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दो तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे करंट ऊपर जा रहा था तो नॉर्थ पोल वेस्ट में भागा, करंट नीचे गया नॉर्थ पोल ईस्ट में भागा। ये देखो, करंट नीचे गया, नॉर्थ पोल किधर भागा? ईस्ट की दिशा में, इधर भागा ना, ईस्ट की तरफ। तो यही पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर हम रिवर्स कर दें। फिर एक सर्किट डायग्राम बनाओ तो बना देना हो, देख लिया आपने। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल विल ऑल्सो रिवर्स ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर गया। चलिए, अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी तक हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था जिसमें करंट बह रहा था। अब उसी स्ट्रेट वायर को मैंने गोल घुमा के एक सर्कुलर लूप बना दिया। अब सर्कुलर लूप हो गया, करंट ऐसे घूम रहा, गोल 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 घूम रहा। इस करंट की वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? चलो, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे ओ पॉइंट ले लिया। यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस करंट की वजह से। इस पॉइंट पे पॉज करके कमेंट करो कैसी होगी। मैं अपने राइट हैंड को लूंगा, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, ओ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये फिंगर्स को कल कर रहा हूं, ओ पे अंदर जा रही, ऐसी। क्या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी? यूं एक खचक अंदर जाती हुई, तो यहां पे मैंने क्रॉस बना लिया। इसकी वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा, थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, थंब रखा करंट डायरेक्शन, फिंगर्स कर्ल किया, ओ पे देखना है, एक खचक, किधर जा रहा? अंदर की तरफ, ऐसे बाहर से अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर, ऐसे एक खचक। यहां पे देखो करंट नीचे जा रहा, थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स कर्ल किया, बाहर से ओ पे अंदर, ऐसे। ठीक है, ऊपर वाला करंट देखो, करंट यूं जा रहा, करंट डायरेक्शन में थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड एक खचक। यानी मैंने देखा इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां की वजह से खचक ऐसे अंदर, यहां की वजह से ऐसे खचक अंदर, इसकी वजह से यूं खचक अंदर, और उसकी वजह से भी अंदर। यानी मैग्नेटिक फील्ड यूं अंदर जा रही है, यहां से अंदर की तरफ घुस रही है। ठीक है, बड़ा आसान था। सोचो इसी लूप को मैं पीछे से देखूं तो इधर से फील्ड अंदर घुसती हुई दिख रही, ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे अंदर घुसती हुई। अगर इसी को मैं पीछे से देखूं, इसी स्मार्ट बोर्ड के पीछे, तो मुझे फील्ड लाइन यू बाहर आती हुई दिखेगी,
मेरी तरफ, यहां से अंदर घुसी उधर से बाहर, यहां से अंदर घुसी उधर से बाहर, यानी पीछे से देखूंगा तो बाहर निकलती हुई, यहां से देख रहा हूं तो अंदर जाती हुई फील्ड दिख रही है। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी ये वाला डायग्राम देती है, ये कैसे बनेगा सोचते हैं। इसी लूप को अगर मैं पकड़ूं और पकड़ के इसको ऐसे सीधा कर दूं, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में ये कैसे आएगा। इसी लूप को मैंने यूं पकड़ा और पकड़ के यूं सीधा कर दिया। अब मुझे बताओ फील्ड लाइन कैसी होगी, यहां से अंदर जा रही उस तरफ से बाहर, यहां से अंदर जा रही उस तरफ से बाहर। जब मैं इसको यूं करूंगा तो इधर से अंदर उधर से बाहर, इधर से अंदर उधर से बाहर। देख यहां पे फील्ड लाइन कैसी है, खचक खचक, यहां से अंदर जा रही उस तरफ से बाहर, यूं। जब मैं इसको यूं कर दूंगा तो फील्ड लाइन इधर से घुसेगी और उधर से निकलेगी। ये पकड़ा और पकड़ के ये बना दिया। अब देख फील्ड लाइन इधर से घुसी उधर से निकली, इधर से घुसी उधर से निकली। ये हो गई फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप। इसी लूप को पकड़ के ऐसे करके ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दो, एक खींच के इसको ऐसे कर दिया, फील्ड लाइन इधर से घुसी उधर से निकली। अच्छा ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा ये बार मैग्नेट जैसा दिख रहा है। एक तरफ से फील्ड लाइन अंदर घुस रही, एक तरफ से बाहर निकल रही। बार मैग्नेट में जिधर फील्ड लाइन अंदर घुसती है वो कौन सा पोल होता है, साउथ। जहां से बाहर निकलती है वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ। यहां भी एक फेस से ऐसा दिख रहा है, फील्ड लाइन अंदर घुस रही, ये क्या हो गया, साउथ। एक फेस से फील्ड लाइन बाहर निकल रही, ये क्या बन गया, नॉर्थ। सिंपल तरीका इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कि एक तरफ से फील्ड लाइन अंदर घुसेगी, एक तरफ से बाहर निकलेगी। क्लियर है। इसी में मैं करंट का डायरेक्शन पलट दूं तो जस्ट उल्टी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तब उधर से अंदर घुस के इधर से बाहर। आगे दिखाता हूं। अभी क्लियर हुआ, ये समझ में आया। एक सर्कुलर लूप है, यहां पे करंट डायरेक्शन में थंब रखा, फील्ड लाइन देख एक खचक क्या हो रही, लूप में अंदर घुस रही। यहां पे करंट डायरेक्शन में थंब रखा, फील्ड लाइन एक खचक अंदर, तो हर तरफ से अंदर ऐसे घुसी जा रही है ऐसे, और उधर से बाहर निकल रही होगी। इसी को जब मैं सीधा करूंगा तो इधर से अंदर घुस के उधर निकल रही है। अब मैंने कहा अगर फील्ड लाइन एक तरफ से अंदर घुस रही है एक तरफ से बाहर, तो ये तो बाहर मैग्नेट जैसा हो गया। फील्ड लाइन साउथ में घुसती है, नॉर्थ से निकलती है, तो वैसा ही दिख रहा है। अच्छा अब जैसे मान लो मैंने ऐसे ले लिया एग्जांपल, अब इसी लूप को मैंने ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टल ऐसे। अब करंट यूं बह रहा है। अब मुझे बताओ फील्ड लाइन कहां से घुसेगी और कहां निकलेगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, सोच के बताओ। ऐसे बह रहा है करंट, कुछ नहीं करना बेटा, करंट के डायरेक्शन में थंब लगाया, ठीक है। अब बता फील्ड लाइन एक खचक ऊपर से नीचे, करंट डायरेक्शन में थंब रखा, करंट कैसे बह रहा है समझ में आ रहा है, यूं यूं क्लॉकवाइज। ऊपर से देखो तो क्लॉक की दिशा में करंट, ऐसे क्लॉक की दिशा में राइट हैंड में करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने इस जगह पे करंट दिखाया, बाहर यहां पे इस जगह पे थंब रखा, करंट डायरेक्शन में फील्ड लाइन एक खचक, यानी ऊपर से नीचे, तो फील्ड लाइंस ऊपर से घुसेगी नीचे से निकलेगी। जिधर से फील्ड लाइन घुस रही है वो क्या बन जाएगा, साउथ। जिधर से निकल रही है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ। मान लो करंट को मैं रिवर्स कर दूं, ये ऊपर से करंट कैसा दिख रहा था, गोल 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 गोल। अगर इसको मैं ऊपर से देखूं तो करंट कैसा दिख रहा है, ऐसे राइट हैंड में घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉक के डायरेक्शन में। अगर मैं करंट को पलट दूं, उल्टा कर दूं, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब की बार ऊपर से देख, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, करंट क्लॉक के उल्टा घूम रहा है। अब बता, थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में यू, फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर, फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर, यानी यहां से फील्ड लाइन घुसेगी और यहां से यहां से फील्ड लाइन घुसेगी और यहां से निकल जाएगी। जिधर से घुसेगी वो साउथ, जहां से निकलेगी वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है। इस बार ऊपर से देखने में कैसा लग रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था। ऊपर से देखा करंट कैसा लग रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। आपने देखा कि मैंने करंट का डायरेक्शन पलटा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज किया, तो फील्ड का डायरेक्शन भी पलट गया, रिवर्स हो गया, जो कि सही चीज भी है। अब इसको याद करने की एक टेक्निक याद रखो, स्कैन। क्या, जहां से आपको करंट दिखे क्लॉकवाइज, सी मतलब क्लॉकवाइज, वहां बनेगा आपका साउथ पोल। जहां से करंट आपको दिखे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी CW, वहां बनेगा नॉर्थ पोल। बस खत्म, सिंपल। अब इसको देखा, ऊपर से कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऊपर कौन सा पोल, साउथ। इसको देखो, ऊपर से कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऊपर कौन सा पोल, नॉर्थ। स्कैन, साउथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। क्लियर। चलो जल्दी से बताओ, मैं दो आपको देता हूं, 1 2, पॉज करके कमेंट करेंगे सभी लोग। A B, बताओ तुम्हारी तरफ करंट, सॉरी तुम्हारी तरफ कौन सा पोल बनेगा,
एक में करंट ऐसा है, एक में करंट ऐसा है। बताओ तुम्हारी तरफ से कौन सा पोल है दोनों में, जल्दी से। ये कैसा करंट दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ये कैसा करंट दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ACW, क्लॉक के अपोजिट लेफ्ट हैंड पे घूम रहा है, कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। क्लियर है, पकड़ लेंगे अब आप ये, बहुत बढ़िया। चलिए एक चीज और देखिए जो CBSE में भी पूछता है। देखिए अगर एक टर्न ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई 10, तो 2 टर्न कितना बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 3 टर्न मिलके 30 बनाएंगे। तो यही बात लिखी है। इफ द वायर इज कॉइल्ड इन मेनी टर्न्स, n टर्न्स डाल दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो जाएगी। भाई एक अगर कॉइल 10 बना रहा है तो 2 कितने बनाएंगे, 20, 3 30, 4 40, तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इफ वायर इज कॉइल्ड इन मेनी टर्न्स, n टर्न्स, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बिकम्स n टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी सिंगल लूप। एक सिंगल लूप से n टाइम्स ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपेंस बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न एड्स अप। भाई एक की वजह से 10 थी, 2 की वजह से 20 हो गई, 3 की वजह से 30 हो गई, क्या होती जा रही है, एड अप होती जा रही है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स अगर डाल दिए इसी कॉइल में, एक की वजह से 10, 2 की वजह से 20, 3 की वजह से 30, n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। यही बात यहां पे लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। देखिए एक सवाल आया हुआ है CBSE 2023 में, पूछा है इसमें से कौन सा भाई ऑप्शन सही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। बहुत आसान है। इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है, इसको नॉर्थ बोल दिया, गलत हो गया भाई। जिधर से अंदर घुसती है वो तो साउथ होता है। यहां पे देखो इस तरफ से अंदर घुस रही है साउथ, इधर से बाहर निकल रही नॉर्थ, ठीक है। यहां पे देखते हैं नीचे भी, इस तरफ से अंदर घुस रही नॉर्थ, गलत हो गया। ये वाला देखो, इधर से अंदर घुस रही है साउथ, इधर से बाहर निकल रही है नॉर्थ, ठीक है। नीचे देखो, यहां से अंदर घुस रही है साउथ, यहां से बाहर निकल रही है नॉर्थ, सही। तो ये पूरी तरह से सही हो गया। बाकी इस वाले में तो बना ही नहीं ठीक से। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या चीज होती है बेटा? स्प्रिंग देखिए आपने, स्प्रिंग, हाँ। तो आपके पास अगर कोई वायर हो और उसको आप स्प्रिंग के फॉर्म में ऐसे 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 कॉइल कर दो, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सिंपल। एक वायर को आप स्प्रिंग के शेप में दे दो तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसमें 1 2 स्प्रिंग में क्या होते हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, तो इसी को सोलेनॉइड बोला जाता है। यही लिखा है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो वायर यूज किया वो कैसा था, कॉपर का था। कोई भी कंडक्टिंग वायर ले सकते हो, इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर हो। अब कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, इसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होंगे, रैप्ड क्लोजली, एकदम पास पास एकदम रैप करना है, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। देखो देखने में सिलेंडर जैसा दिख रहा है, अंदर से हॉलो है। ऐसे एक वायर लिया, कैसा होगा, थोड़ा टाइट सा वायर होगा, जैसे अपने स्प्रिंग नहीं देखते हो कैसी होती टाइट सी, तो वैसा आपने वायर को कॉइल कर दिया इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। अब बताओ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, जरा सोचते हो। ये बेटा ये एक कॉइल था, मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, यहां से अंदर घुस रही थी, यहां से बाहर निकल रही थी। जिधर से अंदर घुस रही थी साउथ, बाहर निकल रही थी उधर से नॉर्थ बोलते थे। सोचो इसके आगे एक और कॉइल लगा दूं मैं, क्या होगा, यहां से अंदर घुसेगी, यहां से बाहर। एक कॉइल लगा दूं, यहां से अंदर, यहां से बाहर। तो वैसे ही मैंने बहुत सारे कॉइल लगा दिए। जितने ज्यादा बेटा टर्न्स होंगे, यहां तो n टर्न्स हो गए, एक की जगह n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स ज्यादा होगी। तो सोलेनॉइड से क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। भाई एक सर्कुलर कॉइल, यहां मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, इधर से घुस रही इधर से निकल रही, मान लो 10 मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। अगर मैं ऐसे n लगा दूं, ऐसे 10 लगा दूं, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, 10 लगा दूंगा तो 100 हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है सर्कुलर कॉइल की। बहुत सारे सर्कुलर कॉइल को एकदम पास पास ऐसे बना दिया। तो कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसी होंगी, यहां से अंदर घुसी, इधर से बाहर, फिर इसके अंदर इधर बाहर, इसके अंदर इधर बाहर, यूं ऐसे चली जाएगी, ऐसे। जिधर से अंदर घुसेगी उसे हम कौन सा पोल बोल देंगे, साउथ पोल। जिधर से बाहर निकलेगी उसे क्या बोल देंगे, नॉर्थ पोल। तो सोलेनॉइड के भी 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ। क्लियर है? तो यही चीजें आपको यहां पे दिखेगी। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दोज ऑफ अ बार मैग्नेट। एकदम बार मैग्नेट जैसी एकदम बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। कैसे एकदम बार मैग्नेट जैसी बनती हैं, देखते हैं। ये रहा, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या है बेटा, अ कॉइल ऑफ
many turns of an insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder, a coil of many circular turns. ठीक है, अच्छा भाई सर्कुलर कॉइल है, एक तरफ से फील्ड घुसती दूसरी तरफ से निकलती है। अब यहां इससे निकली इससे निकली इससे निकली इससे निकली, भाई यहां से घुसी ये साउथ ये नॉर्थ, फिर यहां से घुसी ये साउथ ये नॉर्थ, यहां साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, लास्ट में क्या बन जाएगा नॉर्थ, और पहला वाला क्या बन जाएगा साउथ। तो एक्चुअली तो इसके दो पोल्स बन जाएंगे, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। जैसे एक कॉइल था बेटा, एक कॉइल में इधर से घुसी इधर से साउथ इधर से नॉर्थ बनता था, अब मल्टीपल बन गए तो यहां साउथ पोल और लास्ट में जाके क्या बन गया आपका नॉर्थ पोल बन गया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरा देखो, नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ में अंदर घुस रही, नॉर्थ से बाहर निकल रही साउथ में अंदर घुस रही। क्या आपको ये बाहर मैग्नेट जैसी फीलिंग दे रहा है? बिल्कुल सर, बाहर मैग्नेट वाली फील दे रहा है, ये तो एकदम बाहर मैग्नेट वाली फील्ड दे रहा है। अंदर देखो फील्ड लाइंस कैसी है, साउथ से नॉर्थ, बाहर कैसी है नॉर्थ से साउथ। दिस इज तो एग्जैक्टली लाइक द बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट वाली फील्ड लाइन बनाता है। अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करूं तो आउटसाइड कैसी दिख रही है मुझको, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही है। और अगर मैं इनसाइड बात करूं तो इनसाइड मुझे कैसी दिखेगी, साउथ से नॉर्थ में जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नेक्स्ट पॉइंट आया ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ध्यान से देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइंस हैं? क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? क्या पैरेलल लाइंस का मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, अंदर बाहर नहीं। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होती है, यही लिखा है। फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड कैसी है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। कैसी लाइंस हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी यहां पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं इनसाइड द सोलेनॉइड, कोई भी पॉइंट ले लूं मैं इनसाइड द सोलेनॉइड, मैं पॉइंट ले लेता हूं 1, मैं पॉइंट ले लेता हूं 2, पॉइंट ले लेता हूं 3, इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक बराबर होगी, बाहर नहीं होगी, अंदर हर जगह एक बराबर होगी। क्लियर? एक और पॉइंट लिखा है, इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तुम्हारे पास नॉर्मल मैग्नेट है, तुम उसकी पोलैरिटी नहीं बदल सकते, इसकी तुम पोलैरिटी बदल सकते हो, क्योंकि यहां सारा खेला तो करंट से हो रहा है। करंट को बंद किया, इसकी मैग्नेटिक पावर ही खत्म। पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट बंद किया मैग्नेटिक फील्ड खत्म। अच्छा, करंट का डायरेक्शन पलट दूं, देख अभी करंट यूं जा रहा है, करंट का डायरेक्शन पलट दूं तो क्या होगा। आप ये आपने सर्कुलर कॉइल में देखा था कि करंट का डायरेक्शन जैसे ही पलटा था, ये आपने देखा, करंट का डायरेक्शन जैसे ही आपने पलट दिया, पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। जब क्लॉकवाइज था तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। तो यार सोलेनॉइड की एक स्पेशल पावर क्या है, आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। बाहर मैग्नेट में ये चीज नहीं है। आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ये लिखा है, इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग करंट डायरेक्शन, जो चीज बाहर मैग्नेट में नहीं हो सकती है। ठीक, समझ में आ गया भाई। अब जरा एक ये देखो, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क होगा वो, ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझो, और इसका सोल्यूशन इंटरनेट पे बहुत गलत मिलेगा आपको, ध्यान से समझो। मैं इस सोलेनॉइड के अंदर आपको 2-3 पॉइंट दूंगा। एक आपको पॉइंट देता हूं, पॉइंट नंबर, एक आपको देता हूं पॉइंट नंबर 1, ये रहा। एक आपको देता हूं पॉइंट नंबर 2, ये रहा। एक आपको देता हूं पॉइंट नंबर 3, ये रहा। एक आपको देता हूं पॉइंट नंबर 4, ये रहा। आप मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मुझे बताओ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ मुझे, सबसे ज्यादा कहां, उससे कम कहां, उससे कम कहां। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो पहली बात, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इनसाइड द सोलेनॉइड है। इनसाइड द सोलेनॉइड हर जगह फील्ड सेम होती है, यानी 1 की फील्ड 2 के बराबर होगी। 1 और 2 दोनों इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड क्या होगी, बराबर होगी। अब इनको कैसे कंपेयर करें, सोचो बेटा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पे फील्ड लाइंस कम होती हैं, जहां पे फील्ड लाइंस की क्लोजनेस कम होती है, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। रिलेटिव क्लोजनेस पढ़ा था, जहां पे क्राउडिंग होती है वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग। अच्छा, यहां देखो बड़ी क्राउडिंग है, फील्ड लाइन एकदम पास पास है, दिख रहा है, और जूम करूं, देख यहां पे एकदम पास पास है,
यहां जाते जाते फील्ड लाइन थोड़ी दूर होती जा रही है कि नहीं होती जा रही, थोड़ी सी फील्ड लाइन क्या हो रही है, यहां पे जाके दूर होती जा रही है। इस पॉइंट को और क्लियरली यहां पे ले ले, ये यहां पे जाके देखो आप, फील्ड लाइंस क्या होती जा रही हैं, दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, तो यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। और 4 पे देखो वहां तो लाइंस दिख ही नहीं रही हैं, वहां सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 और 2 पे सबसे ज्यादा होंगी और बराबर होंगी क्योंकि अंदर है। 3 पे जाते जाते क्या हो गई, फील्ड लाइन दूर हो गई, तो 3 पे इनसे तो कम होगी। और 4th पे सबसे कम होगी क्योंकि 4th पे तो फील्ड लाइंस दिख ही नहीं रही हैं। तो बहुत सिंपल है, जब भी आपसे स्ट्रेंथ पूछे मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप क्या देखो, फील्ड लाइंस की पास पास कितनी है, यहां सबसे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट, यहां दूर हो गई, यहां बहुत दूर। इसी के बेसिस पे सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन था, ए बी सी 3 पॉइंट है, आपको बताना है कहां पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। इंटरनेट पे आंसर मत ढूंढना, कई लोग ने गलत दे रखा है। चलो कमेंट करके बताना है, जो लोग सही कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अगले लेक्चर के लास्ट में लूंगा। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब भाई सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो, उसकी ताकत बढ़ा सकते हो? नहीं। एक बार मैग्नेट हाथ में मिल गया, कोई मैग्नेट बहुत कमजोर लगता है, कोई कोई पापा मैग्नेट लेके आते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगता है, कुछ फ्रिज से बहुत कस के चिपकते हैं, कुछ हल्का चिपकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते। इसकी कर सकते हैं क्योंकि ये मैन मेड मैग्नेट है। तो इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला पकड़ लो, B इज इक्वल्स टू K इंटू एन इंटू आई। बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, K कांस्टेंट, ये पकड़ो। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जितना हैवी करंट फ्लो कराओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स बनाओगे, अभी पढ़ाई था, n टाइम्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, हर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, n टाइम्स बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, यही बात लिखी है। नंबर ऑफ टर्न्स, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। करंट, लार्जर द करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे बेटा, ऐड होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात जरा ध्यान से सुन लो, किताबों में होती नहीं है वैसे, लेंथ ऑफ एयर गैप। ये क्या बोल रहे हैं भाई, एयर गैप को जितना कम करेगा, एयर गैप ये भाई यहां पे दिख रहा है, इनके बीच में एयर गैप है ना, हवा में स्प्रिंग नहीं देखिए, एयर गैप होता है ना उसमें, एयर गैप जितना कम करेगा, कैसे कम करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता जाएगा, टाइटली एकदम पास आते जाएंगे, तो एयर गैप जितना कम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज्यादा होने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। यही लिखा है, लेसर गैप मोर टर्न्स मोर मैग्नेटिक फील्ड। चौथा वाला पॉइंट छोड़ दो, ये सही नहीं है, आगे समझाएंगे। नेचर ऑफ कोर, कोर अभी आगे आने वाला है। सोलेनॉइड क्लियर हो गया, चलो अब समझाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो सोलेनॉइड आपने देखा था वो क्या था सर, स्प्रिंग जैसा था, ऐसे ये वायर है, इसको मैंने अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, है ना, ऐसे था। अब अगर इसी के बीच में मैं एक काम करूं, इससे मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रही है, कुछ तो मिल रही होगी, लेटेस्ट से इससे मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, लेटेस्ट से 20 टेस्ला होती यूनिट, नहीं लिख रहा मैं, 20। मान लो मैं इस कॉइल के बीच में कुछ ऐसा खूबसूरत सा चीज डाल दूं जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, तो मजा आ जाएगा। तो मैंने काम किया, इसके बीच में मैंने एक आयरन डाल दिया, एक स्पेशल तरह का आयरन, सॉफ्ट आयरन, मैंने इसके बीच में घुसा दिया सॉफ्ट आयरन। अब सॉफ्ट आयरन इतना प्यारा है ना बेटा, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये ऐसे तो मैग्नेट नहीं है, पर जैसे ही करंट मिलता है ना, ये मैग्नेट बन जाता है मटेरियल। करंट आके इसकी सोई हुई मैग्नेटिक पावर को जगा देता है, जागो मैग्नेट बनो। जैसे ही करंट मिलेगा, ये सॉफ्ट आयरन भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट। इस सॉफ्ट आयरन की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड बन गई लेटर से 50। अब बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहां पे 70 हो जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कुछ भी नहीं है, एक सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर घुसा दो। जब सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को घुसाते हैं, सॉफ्ट आयरन को डालते हैं, तो कह देते हैं ये इसका कोर हो गया। कोर मतलब जो अंदर होती है चीज, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये यहां पे बताया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है, टेम्परेरी है, जब तक करंट होगा तब तक मैग्नेटिक पावर होगी। करंट बंद करते ही, सॉफ्ट आयरन कोर की बात सुनो, ये आयरन कोर की बात सुनो, जैसे ही करंट बंद, इसकी मैग्नेटिक पावर गई। मैं करंट लेके आता है और करंट बंद होती है, इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म भी हो जाती है। तो यही बात लिखी है, कैसा है,
टेम्परेरी मैग्नेट है। करंट मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन कोर टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए करंट उसको मैग्नेटिक पावर दे देता है। इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल दोगे तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेम कहानी है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है B इज इक्वल्स टू KNI, सेम पॉइंट्स यहां पे भी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो या एयर गैप को कम कर लो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, करंट ज्यादा कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, लेंथ ऑफ एयर गैप कम करोगे तो भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। पिछले वाले में देखो एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ था सोलेनॉइड के पॉइंट में, ये नेचर ऑफ कोर। अब सोलेनॉइड के अंदर कोर डाल दोगे तो सोलेनॉइड बचेगा भी कहां, तो ये पॉइंट वैसे भी रेलेवेंट नहीं हुआ। सोलेनॉइड के अंदर कोर डालते ही वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। कुछ डिफरेंस है बार मैग्नेट, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के। पहले तो डेफिनेशन है कि भाई बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है फिक्स्ड पोल्स के साथ। ये क्या होता है, कॉइल ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। ये क्या है, सोलेनॉइड विद अ सॉफ्ट आयरन कोर, सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर डाल देते हैं। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, इसका क्या है, नेचुरल है भाई, नेचर देता है बार मैग्नेट को। इसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भाई, इलेक्ट्रिक करंट से मिलता है। इसका भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कैसी है इसकी, परमानेंट एंड फिक्स्ड है। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है वही रहेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कर सकते हो, करंट बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, करंट घटा दो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। टेम्परेरी, एग्जिस्ट ओनली व्हेन करंट फॉल्स, इसकी भी टेम्परेरी बट स्ट्रॉन्गर देन सोलेनॉइड। क्यों स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड देगा। पोलैरिटी की बात करें, इसकी पोलैरिटी क्या है, फिक्स्ड है, जिधर नॉर्थ है नॉर्थ रहेगा, जिधर साउथ है साउथ। इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग करंट डायरेक्शन। इसकी भी कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग करंट डायरेक्शन। ठीक है, सवाल सीबीएसई 2024, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के सिमिलर, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलेनॉइड। स्ट्रेट कंडक्टर नहीं, सर्कुलर लूप नहीं, सर्कुलर कॉइल नहीं, सोलेनॉइड सही है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, बताओ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बहुत ज्यादा और हर जगह सेम होती है, जीरो नहीं होती, इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज नहीं करती, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ी। हमें ये पता है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट बह रहा है, ठीक है सर। अगर बेटा जी इसमें करंट बह रहा है तो क्या ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? करंट कैरिंग वायर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर है क्या, एक मैग्नेट है, करंट भी तो मैग्नेट है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट जैसा, है कि नहीं। अच्छा, इस मैग्नेट के पास एक दूसरा मैग्नेट ले आओ तो क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, होगा कि नहीं भाई। करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मैग्नेट। तो यानी करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट है, इसके पास में अगर दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दो मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल, यानी ये मैग्नेट इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। इसी टॉपिक को बोला फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेट की फील्ड में लेके आओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगने लगेगी, क्योंकि ये भी मैग्नेट ये भी मैग्नेट, दो मैग्नेट या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इस मैग्नेट की आप फील्ड के अंदर एक दूसरा मैग्नेट लेके आ गए भाई। इस टाइम इसको ऐसे देखो जैसे आयरन हो, इसको ऐसा सोचो कि जैसे आयरन हो, जैसा आयरन। आप मैग्नेट के पास आयरन लेके आओगे, फोर्स लगेगी कि नहीं, लगेगी। तो ये क्या है भाई, एक मैग्नेट है ना, आयरन भी नहीं बल्कि एक मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स। उसी टॉपिक को हमने क्या बोल दिया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर ले लो, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर व्हिच कैन मेक द कंडक्टर मूव। अब ये कंडक्टर चल सकता है। अगर एक तार में करंट फ्लो कर रहा है, आपके पास में एक तार है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और एक बड़ा सा मैग्नेट, छोटा नहीं, एक बड़ा सा मैग्नेट लाके उसके पास रखोगे, तार जुर्र भागना स्टार्ट कर देगा, तार चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि तार पे क्या लगेगी, फोर्स। आपके घर में ये जो तार है ना जिनमें करंट होता है, इनके पास एक बड़ा सा मैग्नेट लाओ, वैसे तो फिक्स होते हैं, ऐसे छोड़ दो, तार को फ्री कर दो, ऐसी जगह रख दो जहां वो चल सके, मेज पे रख दिया, स्मूथ सरफेस पे रख दिया, और बगल में बड़ा सा मैग्नेट लाओ, तार मूव करने लगेगा। क्यों, क्योंकि तार खुद क्या है, मैग्नेट, पास में मैग्नेट आया, फोर्स लगेगी। तो यही चीज बता रहा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड,
अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, अरे कंडक्टर से कंफ्यूज मत हो, वायर की बात कर रहा है, विच कैन मेक द कंडक्टर मूव। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है तो ले आया, यहां पे एक इन्होंने हॉर्स शू मैग्नेट डाला है, उसके बीच में क्या डाल दिया, हॉर्स के शू के शेप का मैग्नेट, घोड़े की नाल के शेप का, और बीच में क्या डाल दिया, एक कंडक्टर, तो दिखाया उस पर फोर्स लगेगी। अब कितनी फोर्स लगेगी, फिर से ये सिलेबस में नहीं है, आपने ये बताया नहीं कितनी फोर्स, आपने बताया फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरफ भागेगा मैग्नेट, किस तरफ भागेगा वायर। तो फोर्स का डायरेक्शन देने के लिए फिर से एक नियम आया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेट के पास होगा तो इस पर क्या लगेगी, फोर्स। किस तरफ फोर्स लगेगी किससे पता चलेगी, इस नियम से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या करना है, लेफ्ट हैंड निकालना है, बड़ा बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, आगे भी बताएंगे, इसका एक शॉर्टकट भी है। लेफ्ट हैंड निकालना है और अपना थंब, अपनी फोर फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। कैसे करोगे, देखो इस, ये तो अपने आप परपेंडिकुलर है, ये दोनों तो अपने आप 90 डिग्री पे दिख रही हैं, दिख रही है 90 डिग्री पे। ये हो गया थंब, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर को यूं मोड़ दे, देख तीनों हो गई 90 डिग्री पे, हो गई तीनों, ये इसके साथ 90 डिग्री पे, ये इसके साथ 90 डिग्री पे, ये इसके साथ 90 डिग्री पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है ये ऐसे। देख पहले ऐसे बंदूक बना, पहले पांचों फिंगर है, क्लोज कर, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ऐसे बंदूक बनी हुई है, हाँ बंदूक बनी हुई है। अब इस फिंगर को लेके ऐसे सीधा कर दे, अब देख तीनों परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दिख रहा है, यस सर बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, हाँ ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, हाँ सर बिल्कुल सही, और ये इसके भी परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहले तो ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर खोल लिया, कर लिया। अब ध्यान सुन, अब अपने थंब पे लिख एफ, पहली फिंगर पे लिख बी और मिडिल फिंगर पे लिख आई, एफ बी आई, अमेरिका की एजेंसी है ना, यूएस की, एफ बी आई, एफ बी आई, इस पे एफ, इस पे बी, इस पे आई, सिंपल। अब सुन, सबसे पहले अपनी इस फिंगर को लगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, देख एफ बी आई। अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और मिडिल फिंगर आपकी करंट के डायरेक्शन में है, तो थंब अपने आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे देगा कि किस तरफ फोर्स लगेगी। मास्टर सिखाऊंगा, अभी करना सिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल करते हैं ये याद रखो, क्यों यूज करते हैं, फोर्स निकालने के लिए एक करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट करना है इस बार, राइट नहीं, ये राइट है, लेफ्ट हैंड, सो दैट योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तीनों किस पे होने चाहिए, राइट एंगल पे। ऐसे देख, ऐसे रख ले, इसको ऐसे उठा ले, तीनों फिंगर ऐसे रखा है, बस मिडिल फिंगर को ऊपर उठा लो ऐसे, ये सब तो करते ही हो आप गंदी चीज। हाँ, पॉइंट योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर एफ, देख थंब क्या है एफ, ये क्या है फोर फिंगर बी, मिडिल फिंगर आई, एफ बी आई। इसको किस डायरेक्शन में रखना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। पॉइंट योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। पॉइंट योर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, थंब अपने आप क्या दिखाएगा, एफ, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे याद रखना भाई, थंब अपने आप क्या दिखा देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब को अलाइन मत करना भाई, वो अपने आप अलाइन होगा। आप फोर फिंगर से क्या दिखाना, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर से क्या दिखाना, करंट। आओ इसको याद करना पड़ेगा भाई, लॉ पूछ लेता है कई बार। तो स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड so that they are mutually perpendicular. Point your forefinger in the direction of magnetic field. Point your middle finger in the direction of current. Then your thumb points in the direction of force. आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आ जाओ प्रैक्टिस। चल भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, इस तरफ जाती हुई, करंट ऊपर की तरफ जाता हुआ, आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। आ जाओ भाई करते हैं। लेफ्ट हैंड कर लिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे पहले ये सीधी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट करो, कर दिया। फोर फिंगर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब मिडिल फिंगर को सेट करो करंट के डायरेक्शन में। कैसे करें सर, करंट ऊपर है, ऐसे कर दे, नहीं ये नहीं चेंज करना, ये फंस गया। अब ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ये फिंगर अब मूव, फिंगर मूव नहीं करनी चाहिए ऐसे एकदम। तो फोर फिंगर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर होनी चाहिए करंट, करंट किधर है, ऊपर। कैसे ले जाऊं ऊपर, कैसे ले जाऊं, अबे ऐसे कर लेना।
फोर फिंगर किधर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर किधर हो गई? करंट के डायरेक्शन में। थंब क्या दिखा रहा होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किधर जा रहा है थंब? थंब किधर जा रहा है मेरा? किधर जा रहा है? अंदर। खचक खचक खचक, यानी इस वायर पे किधर फोर्स लग रही है? अंदर की तरफ। फोर्स किधर लग रही है? इनटू द पेपर, अंदर। ये वायर किधर चला जाएगा? इनटू द पेपर चला जाएगा, इनटू द बोर्ड चला जाएगा। बोला या? दूसरा करते हैं, वाला देखते हैं। करंट यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ है। चलो सबसे पहले अपने आप, चलो ट्राई करो, पॉज करके कमेंट करो इस टाइम फोर्स का डायरेक्शन। चलो सबसे पहले फोर फिंगर, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट होगी। फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जो ये, अबे ऊपर, हाँ ठीक है। करंट किधर? अपने आप सेट हो गया। मिडिल फिंगर किधर? करंट के डायरेक्शन में सेट हो गया। थंब से फोर्स, थंब किधर आ रहा है? बाहर निकल के आ रहा है, यानी ये वायर ऐसे बाहर निकल के आएगा। वायर पे फोर्स किधर लगेगी? बाहर की तरफ। देख, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर। मिडिल फिंगर करंट किधर है? इधर। थंब किधर आया? बाहर। तो ये वायर किधर भागेगा? बाहर की तरफ भागेगा, यानी फोर्स किधर लगेगी? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। बोल यस और नो। फोर्स किधर लगेगी? आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड कह सकते हो, सिंपल ऐसे लगेगी फोर्स, आउटवर्ड। इसका मतलब होता है पेज के बाहर। नेक्स्ट देखो, अब यार यहां थोड़ा चेंज किया है। ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऊपर की तरफ। करंट नहीं दिया, कई बार ऐसा करता है। बेटा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा है तो आप खुद से करंट किधर मान लोगे? नीचे की तरफ मान लोगे। कई बार करंट नहीं देगा, जब नहीं देगा तो आपको मानना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है मेरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट किधर डायरेक्शन में होगा? नीचे डायरेक्शन में होगा। तो मैं बना लेता हूं करंट नीचे। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर फिंगर से क्या सेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर सेट हो गई। मिडिल फिंगर से करंट, करंट किधर है? नीचे सेट हो गया अपने आप। दिख रहा है हाथ? दिख रहा है? थंब किधर आ रहा है? प्लेन के बाहर आ रहा है। इसको बीच में कर लूं क्या थोड़ा? हाँ, सबसे पहले फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर से करंट किधर जा रहा है? नीचे। थंब किधर आ रहा है? बाहर, यानी फोर्स किधर लगेगी? आउटवर्ड। तो फोर्स में ऐसे बना लूं, ये कैसी लग रही है? आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ये वायर बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कई बार आपको दे देगा, जब भी इलेक्ट्रॉन दे दे तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट मान लेना। ऐसे ही कई बार अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा दे देता है। बेटा अल्फा होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देगा तो उसी डायरेक्शन में करंट होगा। जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाता है करंट का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बीटा बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपको बीटा पार्टिकल दे दिया इस तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा। गामा के ऊपर बेटा नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, तो यहां पे कोई करंट नहीं मिलेगा। देखो यहां पे। अब P प्लस, P प्लस क्या है? प्रोटॉन। वैसे भी प्लस लिख दिया, किसी के ऊपर प्लस लिख दे तो टेंशन भी मत लेना, मतलब पॉजिटिव चार्ज। कई बार करंट ना देके ऐसे चार्ज फ्लो करा देगा, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया, वहां पे प्रोटॉन फ्लो कराया। P प्लस प्रोटॉन, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर करंट जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो करंट भी नीचे जाएगा। सिंपल, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट। जैसे बीटा नेगेटिव होता है तो करंट उसके अपोजिट। चलो यहां पे बताओ फोर्स का डायरेक्शन, वही खोल लिया। फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट किस तरफ है? नीचे की तरफ। मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर आ रहा है? बाहर। तो वायर पे फोर्स किधर लगेगी? आउटवर्ड। बोल क्लीन है सर? इसमें उसमें सेम है। हाँ, तो दोनों में करंट का डायरेक्शन देख सेम है ना। पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, करंट उधर। नेगेटिव चार्ज आता है, करंट उसके अपोजिट। बोल क्लीन है? चल भाई, अब ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है यार, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर को, फिर इसको करंट के डायरेक्शन में, फिर हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, हाथ टूट जाएगा। देख वैसे भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ नूब बच्चे यूज करते हैं। मास्टर से पढ़े हुए सिग्मा गुड्डू गुड़िया यूज करेंगे राइट हैंड पाम मेथड। कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही। राइट हैंड पाम, राइट हैंड को ऐसे खोल लो, पाम को ऐसे खोल लो पूरा,
सबसे पहले फिंगर्स को सेट करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को सेट करो करंट के डायरेक्शन में। ये जो पाम है, ये जो बाहर पाम है, ये देगा फोर्स का डायरेक्शन। खत्म खत्म, कुछ ऐसे ऐसे उंगली नहीं करनी, कुछ नहीं, सिंपल। राइट हैंड का पाम ऐसे खोलो, खोल लिया। फिंगर्स किधर जाएगी सबसे पहले? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब को लगाओ करंट के डायरेक्शन में। पाम जिस तरफ है वो है फोर्स का डायरेक्शन। चलो करके देखते हैं, वही क्वेश्चंस करते हैं जो अभी किए थे। ये चलो ये वाला देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले राइट हैंड का पाम खोला। सबसे पहले फिंगर्स किधर जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर है? हाँ, फिंगर्स गई। थंब जाएगा करंट के डायरेक्शन में। क्या करंट ऊपर है? थंब सही डायरेक्शन में। हाँ, पाम से मिलेगा फोर्स का डायरेक्शन। पाम किधर जा रहा है मेरा? अंदर की तरफ। फोर्स किधर होगी मेरी? इनटू द पेपर। इतना आसान है। हाँ, किसी को बताना नहीं, चुप्पे चाप कर देना। एग्जामिनर थोड़ी आके देख रहा कैसे सॉल्व किया, कॉपी चेक कर रहे हो तो। यहां देखो, पाम खोला, राइट हैंड पाम, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड का पाम खोला, सबसे पहले फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कर दी इसमें, ले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। थंब किस डायरेक्शन में? करंट। करंट किधर है? सर उधर है। क्या करें क्या करें, है हो गया। फिंगर्स किधर? मैग्नेटिक फील्ड में। थंब किधर? करंट की डायरेक्शन में। पाम किधर है? बाहर। फोर्स किधर होगी? आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ये देख, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट किधर होगा? नीचे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो सबसे पहले पाम, राइट हैंड का पाम खोला। फिंगर्स किधर? मैग्नेटिक फील्ड, ये रही। थंब ऊपर जा रहा है पर करंट किधर है? नीचे। क्या करें क्या करें? थंब को नीचे लाना है। फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होनी चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड ए ले भाई, हो गया। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। पाम किधर आ रहा है? बाहर। फोर्स किधर है? आउटवर्ड। खत्म। प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा तो करंट भी नीचे जाएगा। राइट हैंड का पाम खोला, फिंगर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब ऊपर जा रहा है, करंट नीचे है तो पलट दिया, ले करंट भी नीचे, थंब भी नीचे। फोर्स इससे, पाम किधर आ रहा? बाहर। फोर्स किधर? आउटवर्ड। हलवा मेथड। खत्म भाई, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देख, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑन अ करंट वायर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो बेटा ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं, आप याद कर लो। IBL है ना, इसको याद ऐसे भी कर सकते हो, बिल, BIL, बिल, सिंपल। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा वायर में करंट उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ वायर उतनी ज्यादा फोर्स। यही लिखा हुआ है, देखो IBL, बिल, IBL। करंट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखोगे उतनी फोर्स। लेंथ ऑफ वायर, जितना लंबा वायर लोगे फोर्स उतनी ज्यादा होगी, बिल, BIL। तीसरी बात लिखी है एंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार CBSE ने सवाल भी पूछा है, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड से, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और वायर यूं रखा है, क्या वायर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। वायर यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। आपके सिलेबस में 99% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जहां वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस केस में जो बेटा फोर्स लगती है वो मैक्सिमम फोर्स होती है, मैक्सिमम फोर्स लगती है जब वायर 90 डिग्री पे रखा हो विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर को मैं यूं रख दूं और मैग्नेटिक फील्ड भी यूं हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, वायर भी इधर, इस केस में वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या एंगल होता है? 0 डिग्री। अगर बेटा थीटा 0 डिग्री हो जाए, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम हो जाएं और एंगल उनके बीच में 0 डिग्री हो जाए, इस केस में बेटा जो फोर्स लगती है वो 0 लगती है, या आप कह सकते हो मिनिमम फोर्स होती है। 90 डिग्री पे जब वायर रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम फोर्स होती है, और जब 0 डिग्री पे पैरेलल रख दोगे तब 0 फोर्स होती है, कोई फोर्स नहीं होती। तो जब आप परपेंडिकुलर रख दोगे, यहां तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर रख दोगे तो मैक्सिमम फोर्स, पर अगर आपने वायर को पैरेलल रख दिया टू दी मैग्नेटिक फील्ड तो 0 फोर्स, और किसी एंगल पे रखोगे तो बीच की फोर्स, यहां सबसे कम यहां सबसे ज्यादा, किसी और एंगल पे बीच का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल CBSE 2023, अल्फा पार्टिकल एंटर्स फोर्स एक्सपीरियंस। बताओ भाई, अल्फा पार्टिकल यूं जा रहा है, मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है तो क्या करंट भी नीचे ही आएगा? यस।
करंट का वही डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का। चलो अब इस पे फोर्स निकालनी है, राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। राइट हैंड का पाम खोल लिया, कहां लिखा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड पाम रूल खोल लिया। सबसे पहले फिंगर किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर है? यस। थंब किधर होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन। करंट किधर है? नीचे। पलट दिया, ले। मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, थंब से करंट, फोर्स किधर आ रही है? पाम से। पाम किधर आ रहा है? बाहर। तो फोर्स किधर होगी? आउटवर्ड। फोर्स किधर लगेगी? आउटवर्ड लगेगी। चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी कर देता हूं एक बार। फोर फिंगर किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के, कर दिया। मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में, अपने आप है। थंब किधर आ रहा है? आउट। और थंब से क्या मिलती है? फोर्स, एफ बी आई। थंब से मिलती है फोर्स किधर? आउटवर्ड्स। तो ऑप्शन होगा ये रहा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सीबीएसई 2024 में आया, एक इलेक्ट्रॉन को भी दौड़ा दिया, एक प्रोटॉन को भी दौड़ा दिया। अब फोर्स पूछी दोनों पे, बहुत आसान है भाई। इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में। यस और नो? नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन के जिधर फ्लो होता है करंट उसके अपोजिट। प्रोटॉन अगर नीचे जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, प्रोटॉन पे कैसे देख, प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है करंट उधर, नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है करंट उसके अपोजिट। पहली बात तो यह है कि दोनों ही वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों में ही फोर्स सेम डायरेक्शन में निकलेगी। और निकाल लेते हैं राइट हैंड पाम रूल। सबसे पहले फिंगर्स किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड। थंब किस डायरेक्शन में? करंट किधर है? नीचे। पाम किधर आ जाएगा? आउटवर्ड। तो फोर्स किधर लग रही है? आउटवर्ड्स। क्या दोनों में सेम लगेगी? हाँ, दोनों में करंट डायरेक्शन सेम है। लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो। फोर फिंगर किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में? करंट। थंब किधर आ रहा? बाहर। फोर्स किधर लगेगी? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों के अंदर, बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर। चलो अब आ गया हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक मतलब घर की बात हो रही है, हमारे घरों में। तो इलेक्ट्रिसिटी के पोल से हमारे घर की तरफ तीन वायर्स आते हैं। एक आता है लाइव वायर, एक आता है न्यूट्रल वायर, एक आता है अर्थ वायर। इसमें से सबसे खतरनाक है लाइव वायर। लाइव वायर होता है 220 वोल्ट पे। इसके सिवा न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर दोनों किस पे हैं? 0 वोल्ट और 0 वोल्ट पे होते हैं। लाइव वायर जनरली लाल रंग का होता है, लाल मतलब खतरे का रंग, सबसे खतरनाक है, सबसे हाई पोटेंशियल। न्यूट्रल जनरली ब्लैक कलर का होता है, अर्थ वायर जनरली ग्रीन कलर का होता है। सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल चले जाते हैं। हमारे घर के बाहर लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का फ्यूज, घर के अंदर भी लगा हो सकता है। ये एक ऐसा फ्यूज है जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही चेक करता है। इसमें लिमिट सेट है 50 एम्पियर की। आपके घर में 50 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? इससे ज्यादा जा रहा है तो अंदर आप कुछ हो सकता हो प्रिंटिंग प्रेस लगा के बैठे हो, कुछ कमर्शियल यूज कर रहे हो, तो उसके लिए भाई बिजली का रेट अलग होता है। तो जाके डिपार्टमेंट से बात करिए, तब ये बढ़ेगा। ठीक। इसके बाद ये दोनों वायर चले जाते हैं घर के मीटर में। इसको भी नहीं छू सकते हम। इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारा कैसा होता है? KWH मीटर, किलोवाट आवर मीटर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद ऊपर से आपका अर्थ वायर भी आ रहा है। तीनों वायर कैसे जा रहे हैं? पैरेलल में जा रहे हैं। आपके घर के हर एक रूम में, हर एक सॉकेट में वायर्स कैसे आ रहे हैं? पैरेलल में। देखो इसको भी 220 वोल्ट मिला, इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी 1 2 3। हर रूम के हर एक सॉकेट को 220 वोल्ट यानी पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? पिछले चैप्टर में बताया था, बड़े सारे एडवांटेज हैं। क्या क्या एडवांटेज यहाँ लिखे हुए हैं? सबसे पहली चीज, पैरेलल में क्या होता है? डिफरेंट डिवाइस को डिफरेंट करंट मिलता है। सीरीज में तो क्या होता है? सब में करंट सेम हो जाता है। अब मान लो पंखा चलाना है, 4 एम्पियर करंट पे चल जाएगा, पर आपको मान लो एसी चलाना है, 15 एम्पियर का करंट चाहिए। तो डिफरेंट डिवाइस को डिफरेंट करंट चाहिए, जो कि सिर्फ पैरेलल में पॉसिबल है। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिवाइस। एक डिवाइस खराब होगी तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। सीरीज में एक खराब होती है, सब खराब हो जाते हैं, पैरेलल में वो प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्या है? ऑल डिवाइसेस गेट 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होता है, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल ये होता है, कहीं ये बना हुआ दिख जाए तो समझ जाना अर्थ कर दिया है। अर्थिंग क्या होती है बेटा? हमारे घर के जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं और जो मेटल बॉडी के बने होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल घर का फ्रिज ले लो। कई बार आपने देखा होगा कि फ्रिज की मेटालिक बॉडी को, जब फ्रिज को आप टच करते हो तो ऐसे करंट मारता है, कई बार फ्रिज झटका मारता है। तो इसको बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग में करते क्या है कि मेटालिक बॉडी से एक तार को ऐसे छीला यहाँ पे चिपकाया और ले जाके उसको अर्थ में नीचे कॉपर प्लेट से चिपका देते हैं। सिर्फ कॉपर प्लेट नहीं होती, यहाँ पे नमक अमक भी होता है, चारकोल होता है, पूरा सेटअप बनाया जाता है अर्थिंग का। तो ये तार ले जाके मैंने नीचे लगा दिया,
कॉपर प्लेट पूरे सेटअप में, इसको अर्थिंग सेटअप कहते हैं। ये नीचे होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, और मेटेलिक बॉडी पे तार छील के लगा दिया। अब सोचो, फ्रिज के पीछे आपने देखा बहुत सारे तार होते हैं। मान लो किसी तार का इंसुलेशन खुल गया, मतलब उसका प्लास्टिक कवर हट गया, और वो तार जाके सीधा फ्रिज पे टच कर रहा हो। भाई फ्रिज के पीछे इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो, करंट दे रहे हो, मान लो कोई तार इससे टच कर गया, अब क्या होगा, पूरी फ्रिज की बॉडी में करंट आएगा, मेटेलिक है, जैसे ही आप टच करोगे गए भैया आप। तो हमने क्या किया है, यहां से एक अर्थ वायर लगा दिया है। अब जैसे ही फ्रिज में करंट आया, कोई तार पीछे कटा हुआ फ्रिज में टच कर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, फॉल्ट हो गई, जैसे ही मेटेलिक बॉडी में करंट आया, सारा का सारा करंट तुरंत किधर फ्लो कर जाएगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। क्यों फ्लो कर जाता है, क्योंकि बेटा ये बहुत लो रेजिस्टेंस का रास्ता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। भाई साहब रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कम रेजिस्टेंस से ज्यादा। तो सारा का सारा करंट कहां चला जाता है, अर्थ में। अर्थ बेटा माता है, जितना करंट लेना है ले लो, जितना करंट देना है दे दो। तो एक हैवी करंट अर्थ में फ्लो कर जाता है और आपको झटका नहीं लगता, डिवाइस खराब नहीं होती है। अच्छा, जैसे ही इतना हैवी करंट फ्लो करता है, आपका फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कुछ खराबी हुई है, फिर आप उसको रिपेयर कर लेते हो। तो यही सारी चीजें बताई है, याद रखिएगा। अर्थिंग इज अ सेफ्टी डिवाइस, अर्थिंग होगा EAR, अर्थिंग इज अ सेफ्टी डिवाइस। कैसे काम करता है वही बताया। किस चीज से बचाता है हमें, एक तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, दूसरा डैमेज टू अप्लायंस से बचाता है। बाकी वही कहानी पूरी लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब, कई बार हम लोग नहीं बोलते आज बहुत खाना खा लिया, आज ओवरलोडिंग हो गई है, इस ट्रक की ओवरलोडिंग है, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें दे देना। जब करंट, कोई डिवाइस कहती है कि मुझे इतना ही करंट चाहिए और उससे ज्यादा आप करंट देते हो, तो हम कहते हैं उसकी ओवरलोडिंग हो गई है, उससे ज्यादा करंट उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज मोर करंट देन इट कैन सेफली हैंडल, जितना वो हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा उठा के करंट दे दिया, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है शॉर्ट सर्किट, याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट यानी छोटा सर्किट। मान लो घर में कहीं से लाइव वायर आ रहा है और कहीं से न्यूट्रल वायर आ रहा है। लाइव पे कितना पोटेंशियल 220, न्यूट्रल पे 0, दो तार होते हैं, इन दो तारों से बल्ब लगा हुआ है। करंट को यूं जाना था और यूं लौट के आना था बल्ब से होते हुए। कहीं क्या हुआ, बीच में दोनों तार की जो प्लास्टिक कवर था वो खुल गया। कई बार होता है ना, और दो तार आपस में टच कर जाते हैं, हो जाता है कि नहीं, प्लास्टिक कवर खुल गया और दोनों तार नेकेड हो गए, टच कर लिए। जैसे ही यहां पे टच किए, ये करंटवा बोलेगा, ए बाबू मैं आगे क्यों जाऊं, आगे तो एक रेजिस्टेंस है, बल्ब क्या है, एक रेजिस्टेंस है, मैं क्यों जाऊं रेजिस्टेंस वाले रास्ते पे, मुझे एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है, सीधा सीधा वायर टच किया है, कॉपर का वायर, कह रहा है यहां से तो मस्त करंट फ्लो होगा, मौज ही मौज होगी। सारा का सारा करंट यहां से फ्लो करता है। और ये पाथ कैसी हो गई, एकदम लो रेजिस्टेंस की पाथ, रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई, बल्ब से होके जाता तो कुछ रेजिस्टेंस मिलता बल्ब का, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं, छोटा रास्ता मिल गया, शॉर्टकट। इसीलिए क्या बोला इसको, शॉर्ट सर्किट, छोटा रास्ता, उस रास्ते को तोड़ के यहीं से करंट निकल गया। अब मैंने ऐसे ही मान लिया कि मान लो ये जो कॉपर वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो मैंने कहा करंट कितना होगा, करंट क्या होता है V/R, ऐसे ही माना है, एग्जाम्पल है ये, लिख के मत आना एग्जाम में। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई, ऊपर 220 वोल्ट, इसमें 0, तो जब ये टच किए यहां 220 वोल्ट होगा, यहां 0 होगा, तो ये 220 वोल्ट हो गया डिफरेंस। रेजिस्टेंस मैंने मान लिया इस तार का बहुत कम, 0.001 ओम। तो भाई कितना करंट फ्लो किया, अरे बाप रे बाप, इतना सारा करंट, बहुत हैवी करंट। अच्छा, जब इतना हैवी करंट फ्लो करेगा तो हमने जूल्स लॉ में पढ़ा है कि हीटिंग होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, H इज इक्वल्स टू I² RT, पढ़ा था ना जूल्स लॉ में लास्ट चैप्टर में। तो बेटा क्या होगा, बहुत सारी यहां पे हीटिंग होगी, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, तो बहुत सारी यहां पे हीट डेवलप होगी और इससे क्या होगा, आग लग जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है ओवरलोडिंग की। दूसरा एग्जांपल क्या है, टू मेनी अप्लायंसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। कई बार हम लोग ये लेके नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन वाला प्लग, कि इसको लेके आते हैं, कई बार होता है ना बिजली का सॉकेट बहुत दूर पड़ रहा है बिस्तर से, तो लेके आ गए, इसी में पापा ने भी मोबाइल चार्ज लगाया, आपने भी लगा लिया, मम्मी ने प्रेस लगा लिया। अरे भाई इस सॉकेट की भी अपनी एक औकात थी, इसने बोला था मैं 7 एम्पियर तक का करंट झेल सकता हूं, सब ले लगा लगा के प्लग इससे चूस रहे हैं 10 एम्पियर का करंट, तो क्या होगा, बहुत हैवी करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो क्या हो गई भाई, ओवरलोडिंग हो गई। क्यों नहीं ओवरलोडिंग है, जितना वो सेफली हैंडल कर सकता था 5 एम्पियर, आप उससे 10 एम्पियर मांग रहे हो, तो क्या होगा, इतना हैवी करंट फ्लो करेगा, यहां पे भी हीट प्रोड्यूस होगी और आग लग जाएगी। तीसरी चीज है सडन हाइक इन स्पाइक वोल्टेज। अब ये आपका फॉल्ट नहीं है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आपके घर पे करंट भेजती है वो बड़े हैवी वोल्टेज पे भेजती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बहुत हाई वोल्टेज पे होती है, धीमे धीमे उसे डाउन करते करते करते, स्टेप डाउन करते करते आपके घर पे लाया जाता है। मान लो किसी स्टेप पे ऐसा हुआ कि ट्रांसफार्मर कहीं सही काम नहीं किया, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं,
जहां इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और आपके घर पे आ रही है, इस रास्ते में बहुत ट्रांसफार्मर है, कोई एक ट्रांसफार्मर काम नहीं किया और ये स्टेप डाउन नहीं हुआ, पोटेंशियल कम नहीं हुआ, तो हैवी वोल्टेज आ गया, सडन हाइक इन सप्लाई। कहते नहीं है आज घर में हाई वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज हो गया तो करंट भी बहुत हाई हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू V बाई R, वोल्टेज हाई तो करंट हाई, है ना, ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना हाई वोल्टेज उतना हाई करंट। ये भी ओवरलोडिंग का एग्जांपल, इतना हाई करंट होगा तो फिर से हीट प्रोड्यूस होगी और जल जाएगा। इन सबको बचाने का तरीका, इन सबको बचाने का तरीका पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, फ्यूज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज को क्या करते हैं हम, अप्लायंस के पहले लगा देते हैं। मान लो ये अप्लायंस कह रहा है मैं 3.5 एम्पियर के ऊपर का करंट नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये टीवी कह रहा है कि मैक्सिमम करंट मुझे 3.5 एम्पियर का देना, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजकल ऐसे टीवी में अंदर खुद का फ्यूज लगा होता है, ये पुरानी कहानी, समझते हैं बेसिक तरीका। तो मैंने कहा ये टीवी 3.5 एम्पियर ज्यादा करंट नहीं झेल पाएगा, तो मैंने इसके पहले एक फ्यूज लगा दिया मैक्स टू मैक्स 4 एम्पियर का, है ना, 3.5 का भी लगा सकते हैं, 3.8 का भी लगा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 एम्पियर का। अब यहां से मान लो करंट आया 2 एम्पियर, ये कहेगा जाओ कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा करंट आया 3 एम्पियर, बोलेगा जाओ कोई दिक्कत नहीं, करंट आया लेट अस से 4.5 एम्पियर, ये बोलेगा रुक जा, टीवी उड़ जाएगा भाई, नहीं ले पाएगा। इसकी औकात क्या है, 4 एम्पियर। जैसे ही 4 एम्पियर के ऊपर का करंट आया, जैसे 5 एम्पियर आया, ये फ्यूज वायर उड़ जाएगा। फ्यूज का काम होता है उड़ जाना, खुद मर जाएगा, टीवी को बचा लेगा। फ्यूज वायर मरता कैसे, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये फ्यूज का वायर है बेटा, है ना, यहां पे करंट आया, करंट आते ही क्या बनेगी, हीट बनेगी। जूल्स लॉ क्या कहता है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। करंट ज्यादा हो गया, जितनी इसकी औकात थी उससे ज्यादा करंट आ गया, तो बहुत सारी हीट बनी, हीट बनेगी तो ये मेल्ट हो जाता है, और ये मेल्ट हो गया तो डिवाइस बच गई। यही चीज यहां लिखी हुई है। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन के एलॉय से, या लेड एंड टिन। भैया लेड तो बहुत पुअर कंडक्टर होता है, इसी से बनाते हैं। कभी भी प्योर कॉपर का फ्यूज वायर नहीं बनाते। एग्जाम में पूछ लिया मान लो, वाई फ्यूज वायर इज नॉट मेड ऑफ प्योर कॉपर, क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर भाई, सारा का सारा करंट पास कर देगा। फ्यूज वायर बनाते हैं पुअर कंडक्टर से। ऐसा एलॉय बनाओ, टिन लगा दिया, टिन इज अ पुअर कंडक्टर, लेड एंड टिन लगा दिया। देखो ये वाला एनसीईआरटी में दिया है, तो ये आप याद कर लेना, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ कॉपर एंड टिन, या लेड एंड टिन, जो भी लिखना लिखते हैं। क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए फ्यूज वायर की, 2 खास बात होनी चाहिए। पहला, लो मेल्टिंग पॉइंट, कि पिघल जाए। मान लो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता तो हीट तो बन जाती, करंट ज्यादा आया, हीट तो बनी, खूब हीट हुई, ये मेल्टे नहीं कर रहा है, मेल्टे नहीं कर रहा है, करंट आगे जा रहा है, तो मेल्ट होना इसका जरूरी है। लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज का काम है उड़ जाना। दूसरी चीज, हाई रेजिस्टेंस हो, अच्छा कंडक्टर ना होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस हो। क्यों हाई रेजिस्टेंस हो, हीट देखो फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा बनेगी, जितनी ज्यादा हीट बनेगी उतनी जल्दी मेल्ट होगा। यही मान लो प्योर कॉपर लगा देते, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था, हीट ही नहीं बन पाती उतनी, करंट निकल जाता। तो फ्यूज शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि पिघल जाए, हाई रेजिस्टेंस ताकि क्या हो, खूब सारी हीट प्रोड्यूस हो। फ्यूज का काम है उड़ जाना। क्लियर। चलिए, अब आपके घर में कुछ हाई रेटेड डिवाइस होते हैं, हैवी डिवाइस होते हैं, जैसे कि गीजर हो गया, है ना, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि टोस्टर हो गया। इन पे जो फ्यूज लगता है उसकी फ्यूज रेटिंग थोड़ी हैवी होती है, 15 एम्पियर की फ्यूज रेटिंग होती है, कि कम से कम इतना करंट तो जाने देगा, इससे ज्यादा नहीं जाने देगा, ज्यादा से ज्यादा। और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो लो पावर रेटिंग के डिवाइस होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, ये सब 5-5 एम्पियर में काम बन जाता है, पंखा, टीवी, फैन। तो इस पे जो फ्यूज लगता है वो 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर से ऊपर करंट मत देना भाई, ठीक है। सीबीएसई 2023 पूछा है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर। 15 एम्पियर वाला किसमें होता है, हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर। नेक्स्ट 2020, इन टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट, क्या होगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, छोटा रास्ता बनता है, क्या बहता है उसमें से, हैवी करंट बहता है। तो करंट का क्या होता है, वेरी कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज, क्या होता है, इंक्रीजेस हेवीली। क्या बहता है बेटा उस टाइम पे, एक हैवी करंट फ्लो करता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है बेटा। यहां पे लेक्चर होता है समाप्त। पिछले लेक्चर हमारे रिप्रोडक्शन के सही आंसर के विजेता हैं मैजेस्टिक तरंजीत, हमारे विजेता हैं कुणाल सिंह, अंकुश कुमार, दानिश, आदिल सैयद, हैकर राजा, गर्व द ऑलराउंडर, नील्क जीरो, साक्षी तोमर, ये सारे लोग विनर हैं। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते हैं इस लेक्चर में कौन जीतता है। यहां पे चैप्टर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।